सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके टॉप 100 करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ आपका अगस्त 2024। तो ये वीडियो आपके एसएससी सारे एग्जाम है, एसएससी का आपका सीजीएल एमटीएस उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। साथ में आपका अगर आपका स्टेट पीसीएस है, देन आपका वनडे एग्जाम होते हैं, और उसके साथ साथ यूपीएससी की जो लाइनर है आपका प्री स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, आपका स्टूडेंट भी देख सकते हैं, फॉर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली आपके 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। इसमें हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, देन आपका 35 पार्ट 2 में, और आपका लास्ट पार्ट में 35 क्वेश्चन। इससे पहले आपका सितंबर मंथ की वीडियो आ चुकी है, वो आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, आपकी बात करी गई थी कि अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक आपकी मॉड्यूल लॉन्च करा था जिसका नाम था ई सेहत। तो इसमें आपका जो एस है इसमें सेहत में, वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो आपको आंसर बताना था। तो इसका आंसर आपका अभी तो सर्विस है इसमें, ठीक है। तो हमें ना जैसे ये वाली सीरीज़ है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन तो दे ही रखा है, साथ साथ इसके अंदर जो आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो सकती है ना, वो भी हम साथ में कवर करते हैं। जैसे इसमें ई सेहत है, तो ई सेहत के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने क्वेश्चन पूछा उसी से है, तो उसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे ई सेहत इसमें बात करी, ये मैंने ऑथेंटिक सोर्स लिया आपका पीआईबी, ठीक है। आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर चेक करना चाहते हो ना, तो ट्राई टू, अगर पीआईबी की इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ से चेक करोगे तो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसमें बात करी गई ये आपका ई सेहत मॉड्यूल। तो ई सेहत आपका किसके लिए स्टैंड करता है, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ई हेल्दी असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। किसने लॉन्च करी थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ECHS, इंडियन आर्मी, मतलब उसकी एक डिवीजन है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका गोल क्या है, इसका एम क्या है। तो इसका एम है आपका टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू सेफ एंड स्ट्रक्चर वीडियो बेस्ड क्लिनिकल कंसल्टेशन। बेसिकली आपका हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वीडियो बना के, या फिर क्लिनिकल कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी रिसेंटली आपका कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये अवार्ड दिया गया है इंडिया में दिया गया है, किस पर्सन को दिया गया है, किसके द्वारा, आपका प्रेसिडेंट ऑफ फिजी ने दिया आपको। तो ये जो अवार्ड होता है ना, बेसिकली आपका हाईएस्ट ऑनरेबल अवार्ड होता है फिजी कंट्री का। तो अभी दिया गया हमारे इंडिया में, इसका आंसर है आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। जैसे कि आप देख सकते हैं किन्होंने दिया आपका, ये आपका दिया यहाँ के पीएम है, इनका नाम है आपका प्रेसिडेंट है, सॉरी, रातू विलियम मेवेलिया कॉटोनेवेरी, ये आपके कहाँ का फिजी के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इसके साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको फिजी की जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें लोकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल कोई कंट्री के बारे में बात करें तो फिजी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ पे लोकेट करता है। तो आप देख सकते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे फिजी आइलैंड ग्रुप लोकेट करता है। और थोड़ा जूम करेंगे तो ये आपका फिजी आइलैंड ग्रुप है, इसके पास में आपका नेबरिंग आइलैंड कौन सा, आपका फर्स्ट आपका नेबरिंग है सबसे सोलोमन है। यहाँ पे आपका तो वालू पड़ जाता है, नीचे आपका न्यूजीलैंड पड़ जाता है। और थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में देखें, टेरेन के बारे में देखें, तो आपका यहाँ पे इसके अपर में पैसिफिक ओशन लाई करता है, ठीक है। और आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, उसका नाम है माउंट विक्टोरिया, ठीक है। ये 2 आइलैंड ग्रुप से मिलकर बना है, 2 मतलब मेजर 2 हैं, ठीक है, ये आपको बता ही दिया। और आपका यहाँ से आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक बैरियर रीफ लाई करता है, और आपका कोरोसी है, इसकी जो मेन आइलैंड है इसमें कोरोसी लाई करता है इसके बीच में, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अभी इंडिया में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया रैंक दी गई है किसके लिए, आपका रिपब्लिक ऑफ रवांडा के लिए किस पर्सन को अलॉट किया गया है। तो आप देख सकते हैं इन पर्सन का नाम है आपका मृदुप वारदास जी, ठीक है। थोड़ा सा आपका जैसे कंट्री के बारे में बात हो रही है तो आपका रवांडा के बारे में पूछा गया, तो रवांडा के बारे में आपको बेसिक लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। तो ये आपका अफ्रीका कंट्री में लाई करता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका देखो मिडल ऑफ अफ्रीका लाई करता है, ये आप देख सकते हैं रवांडा। इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन सी, आपके DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ऊपर आपका युगांडा है, देन आपका केनिया है, तांजानिया है, नीचे आपका जाम्बिया है। थोड़ा सा और जूम करके ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ लेक है, आपका लेक क्यू, ये इंपॉर्टेंट रहता है, न्यूज़ में रहता है ड्यू टू सम रीजंस। देन आपका यहाँ पर लेक रिवारू है। रिवर के मामले में बात करें तो यहाँ कान्या रिवर है, केग रिवर, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, नॉर्मल आपका एक तो लेक पता होनी चाहिए यहाँ की, और आपके इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेगी, ये स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बात करेगी कि अभी रिसेंटली जो मतलब अभी अपकमिंग मिशन आ रहा है आपका एक्सियोम 4, तो उसके लिए इंडिया से कुछ पायलट सेलेक्ट करे गए हैं, तो उनका नाम क्या है, जो आपका एज आपके हेड करेंगे उसको, तो उनका नाम है आपका ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है। ISS के लिए
आपका मिशन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा है क्या, इस मिशन के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यही बता रखा है, इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर नासा इसरो मिशन टू आईएसएस। आईएसएस आपका इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आप देख सकते हो ये आपके 2 ग्रुप कैप्टन रहेंगे, एक तो आपके शुभांशु शुक्ला जी और नेक्स्ट आपके प्रशांत बालकृष्ण नैयर जी है। ठीक है, ये इनके लोग आपका एग्जाम मिशन पे भेजा जाएगा आईएसएस के लिए। एग्जाम मिशन है क्या बेसिकली, तो ये आपका इसमें 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है इसके कंप्राइज करते हैं जो आपके आईएसएस में जाएंगे। इसके लिए आपके कुछ आपके एस्ट्रोनॉट चूज़ करे गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें बेसिकली है कि आपका इसमें आपका जो गगन यात्री इनको बोला गया है वो आपका साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट करेंगे आईएसएस वहाँ जाके, और आके जो भी एक्टिविटीज़ होती है इसमें वो। और आपका ये है ना आईएसएस से आपका कहीं ना कहीं जो ये वाला मिशन आपका इसरो और नासा में कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेंथ करेगा बॉन्ड को। ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में बात है कि आपको यह पता होना चाहिए। एक तो आपका एग्जाम किससे रिलेटेड है, एग्जाम आपका एग्जाम फॉर्मेशन है वो आपका आईएसएस आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर के मतलब उधर आपका एस्ट्रोनॉट भेजने हैं तो उससे रिलेटेड होता है आपका। इसमें आपका इसरो और नासा दोनों एस्ट्रोनॉट भेज रहे हैं। ठीक है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ओलंपिक से रिलेटेड है। ओलंपिक के रिलेटेड इस बार ओलंपिक प्लस आपके पैरा ओलंपिक जो भी पेरिस में हुए थे उसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर सकते हो ना कर लेना। कोई भी एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें गारंटेड है कि वो पूछा ही जाएगा। तो इसमें पूछा गया आपका क्वेश्चन है कि जो स्वप्निल कुशाल जी हैं उन्होंने अभी मेडल जीता था आपका ओलंपिक गेम में, तो किस पोजीशन में जीता था आपका, मतलब किस गेम में जीता था, तो वो थी आपकी मेंस 50 मीटर राइफल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये उनकी फ़ोटो है। थोड़ा सा आपको इनके बारे में बेसिक थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने कवर करी थी आपके सितंबर मंथ वाले में, अगस्त में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें इंडिया की आपके पैरालंपिक में क्या पोजीशन रही थी, अपनी 18th रैंक रही थी। थोड़ा पेरिस ओलंपिक के बारे में पैरालंपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आपका 17th एडिशन था, मैसूर आपका प्राग था। ये आप देख सकते हो, ये रेड जो है आपकी लोकेशन की पता ही आपको पेरिस फ्रांस में था। ठीक है, इंडिया की रैंक आपकी 18 रही थी जिसमें इंडिया ने 29 मेडल जीते। तो आपको ये पता होना चाहिए कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने ब्रॉन्ज थे। तो 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। और नॉर्मल ओलंपिक की बात करी जाए तो इसमें इंडिया ने आपके 6 मेडल जीते हैं। हो सिटी वही सेम थी, पेरिस फ्रांस, ये आपका 33 एडिशन था। तो ऐसे क्वेश्चन आने काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। आपके मोस्ट गोल्ड यूएसए और चाइना ने लिए हैं, इसमें मैक्सिमम मेडल आपके यूएस के रहे हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप इसको ज़रूर सेव करके रखें ताकि रिवीजन में आसानी रहे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी गई थी कि अभी आपके जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में, तो वो किन्होंने जीता था, तो वो थी आपकी मनु बाकर जी। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आप जानते ही होंगे इनको, काफ़ी फेमस हो गई थी बीच में। तो इनके साथ साथ किन्होंने और जीता था, वो थे आपके सरबजोत सिंह जी जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था मैन कैटेगरी में। ठीक है, मिक्स्ड वाली टीम थी, इन्होंने जीता था इसमें। ठीक है, इनके साथ ये थे मिक्स कैटेगरी में। मनु जी ने और भी एक और मेडल जीता था, उसका आप नाम बताइएगा क्या है, कमेंट कर दीजिएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी गई थी कि अभी एक साइट इंडिया में अलॉट आपकी फिक्स करी गई है फॉर किसके लिए, आपका मार्स एंड मून एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए। तो उस साइट का लोकेशन क्या इंडिया में, तो वो साइट है आपकी लद्दाख। ठीक है, ये बताया गया है। तो बात हो जाती है कि ये जैसे लद्दाख है, ये आपका जो रिसर्च स्पेस सेंटर है ना वो है। बात हो जाती है कि लद्दाख को क्यों चूज़ करा जाता है, तो इससे इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है, ये आपका है ना कहीं लद्दाख आपका होम है किसके लिए, आपका इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्वेटरी के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ लद्दाख में एक और रिसर्च हो रखी है, एक और मतलब लेबॉर्ट्री है इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या आप बता सकते हैं, चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो उसका नाम है आपका मेस। ये भी न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपका अक्टूबर मंथ में 2024 में इसका इनाग्रेशन होता है। मेस क्या है आपका, मेजर एस्ट्रोनॉमिक चेरेनकोव आपका एक्सपेरिमेंट। तो ये सबसे बड़ा आपका लार्जेस्ट टेलीस्कोप रहेगा। ठीक है, तो ये भी लद्दाख में इसकी ऑब्जर्वेटरी है, तो आपको पता होना चाहिए। और बात हो जाती है कि लद्दाख ही क्यों सिलेक्ट करा जाता है बेसिकली, तो लद्दाख के काफ़ी रीज़न है। एक तो काफ़ी कम लोग रहते हैं, तो लेस पॉपुलेशन है यहाँ पे, और आपका इसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं लेस आपका जो बोलते हैं ना कि लाइट पॉल्यूशन होता है वो यहाँ पे काफ़ी कम है, जिसकी वजह से रुकावट नहीं आती टेलीस्कोप या ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में एक्सप्लोरेशन के टाइम। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि अभी कौन सी कंट्री ने आपका हाइड्रोजन अपार्टमेंट सेटअप करने की बात करी या करें, कौन सी कंट्री है, तो वो है आपकी साउथ कोरिया। तो इसके बारे में हम देखते हैं। बेसिकली बताया गया कि साउथ कोरिया रिवील्स वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड अपार्टमेंट 400 हाउसेज। ये आप देख सकते हो, वही रिसर्च इनकी अलग ही चल रही है। दीज आर द अपार्टमेंट्स हाइड्रोजन। तो क्या होते हैं हाइड्रोजन अपार्टमेंट, बेसिकली जो इनकी जो पावर सोर्स होता है ना वो आपका हाइड्रोजन होता है। तो कैसे जो आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी अगर किसी फंक्शन के लिए चाहिए तो वो आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर 437 है हाउस होल्ड। इसके लिए कितनी पावर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जून में बताया था 840
मेगावाट पर आवर, ठीक है। कॉस्टिंग आपकी 150 मिलियन आई थी इसमें, यूएसडी डॉलर में ये टर्म्स में ये बताया गया। बेसिक चीज़ें आपको नॉर्मल याद कर सकते हो, आप देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली मेथड है ना, कि हाइड्रोजन है तो कहीं ना कहीं इसका जो बाय प्रोडक्ट रहेंगे वो आपका वाटर और ऑक्सीजन ही रहते हैं, ठीक है। तो फ्यूल सेल का यूज़ करा गया है जिससे 1.31 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल है ये। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें बात करी गई थी कि अभी आपके एक पर्सन है जिन्होंने एक बुक लिखी थी आपकी इंडिया एट 100, जिसका टाइटल था आपका एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। तो इनका नाम क्या है? तो आप इनको जानते होंगे अगर आपने न्यूज़ फॉलो करी, तो इनका नाम है आपका प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यन। इनके बारे में और भी खास बात है, ये आपके ना इंडिया के चीफ एडवाइज़र रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये इनकी बुक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। बुक्स कहीं ना कहीं फेवरेट टॉपिक होता है आपका एसएससी और वनडे एग्जाम वालों के लिए, ठीक है। तो ये आपकी ये बुक है इंडिया एट 100। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करी गई थी कि आपकी कौन से मिनिस्टर ने एक नया पोर्टल, आपका नया स्कीम लॉन्च, पोर्टल ही था वैसे, लॉन्च करी थी, उसका नाम था ई साक्षर। तो वो किसने अभी लॉन्च करा था ऐप चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये था नया सेतु, नया श्रुति एंड ई समन। तो इसकी टाइटल बोल सकते हैं या थीम बोल सकते हैं। तो इसको किसने अभी लॉन्च करा था? तो वो थे हमारे श्री अमित शाह जी, होम मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप जानते ही हैं इनको। थोड़ा सा ई साक्षर ऐप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन कि ई साक्षर ऐप किससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है, समझ ही नहीं आएगा, फुल फॉर्म नहीं पता आपको इसकी। तो ये आपकी एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है टू हेल्प पुलिस टू रिकॉर्ड क्राइम सीन और आपका कंडक्ट सर्चेज एंड सीजर्स। तो कहीं ना कहीं आपका जो क्राइम हो जाता है, तो वहाँ पे जो भी रिपोर्ट अगर बनानी है या फिर कोई सर्चिंग जो भी कंडक्ट करी थी, आपको एविडेंस मिलता है, तो वो उसको पुलिस वाले अपलोड करेंगे इस ऐप में, ठीक है। कुछ विद इन सडन टाइम फ्रेम दिया जाएगा उनको। तो ये कहीं ना कहीं क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है, जो भी इनके मतलब ऐप के जिनके पास एक्सेस होगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका यूनिफॉर्मिटी इन इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करेगा और पोटेंशियली इंक्रीजिंग द कन्विक्शन रेट। अच्छी तरह एविडेंस मिलेंगे, सबूत अच्छी से सेव रहेंगे हमेशा के लिए, तो वो काफ़ी सही रहता है। ये आपका किसने, ये क्वेश्चन आ जाता है किसने डेवलप करा है? ये आपका एनआईसी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने ये आपका डेवलप करा है। फीचर के मामले में वो बता ही दिया मैंने आपको। यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस वालों को सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी उस एविडेंस के साथ, जो एक तरह से एफआईआर में भी आपका इनपुट करा जाएगा और ये कहीं ना कहीं यूज़ आएगा आपका, ठीक है। बताया गया अगर आप उस टाइम नहीं लॉन्च कर पाते, तो वो आपका पर्सनल डिवाइस से भी लॉन्च आपका सेव करके आपका देन आपका अपलोड कर सकते हैं लेटर, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बात करी गई है कि अभी 100 मीटर रेस में गोल्ड जीता था किन्होंने आपका पेरिस ओलंपिक में? तो ये थी आपकी जूलियन एल्फ्रेड जी, आप देख रहे हैं इनको। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था अगेन ओलंपिक से रिलेटेड था। इसमें बात करी गई थी किसने अभी मेन सिंगल ओलंपिक फाइनल एट रोनाल्ड कैरोस जीता था? तो वो थे आपके नोवाक जोविक जी, जानते होगे आप इनको, कहीं ना कहीं देखा ही होगा आपने, वेरी फेमस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉलिटिक्स या वैसे इंटरनेशनल आईआर का बोल सकते हो आप इनको, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बोला गया था कि अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम ने नए जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट करा है, तो कौन है वो? तो उनका नाम है आपका तो लाम जी। मैं फ़ोटो ना इसलिए लगा देता हूँ, या कहीं ना कहीं आपके ना जो अपने ह्यूमन ब्रेन है ना, वो फोटोग्राफिक मेमोरी याद करने में ना, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, तो फोटोज़ के थ्रू याद करने में उसके लिए आसान रहता है। तो कहीं ना आपको भी आसानी रहेगी, इसलिए फ़ोटो लगा देता हूँ सब में। देन आपका थोड़ा वियतनाम के बारे में बात करेंगे, तो आपको वियतनाम की लोकेशन का आइडिया होना चाहिए, कहाँ पे आपका लाई करता है वियतनाम। तो ये रहा वियतनाम, ये अपना इंडिया है, ये आपका बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो ये आपको पता है ये आपका वियतनाम है। नेबरिंग कंट्रीज़ के मामले में बात करा जाए तो आपका लाओस पड़ता है, आपका नीचे कंबोडिया पड़ता है, यहाँ पे थाईलैंड पड़ता है, नीचे मलेशिया आपका नीचे आइलैंड ग्रुप है, यहाँ पे ब्रूनी फिलीपींस है। और थोड़ा सा देखा जाए अगर इसकी जोग्राफी के मामले में फिजिकल फीचर देखे जाए, तो ये आपका ये रहा माउंटेन, इनके आपका ये है फैंग माउंटेन है। इसकी मेन इंपॉर्टेंट सिटी कौन कौन सी आपके होची मिन है और हनोई है, ठीक है, इसकी कैपिटल है हनोई। और आपका यहाँ पे इसके ईस्ट में आपका साउथ चाइना सी लाई करता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ टोंकिन है, यहाँ पे नीचे आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14th क्वेश्चन है। इसमें बात करी गई है कि अभी इंडिया और वियतनाम ने मिलके आपका एनएमएचसी के आपका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करी थी जॉइंटली। तो वो कहाँ पे बनाना की बात है? तो वो इंडिया में कहाँ बना रहे हैं? आपका लोथल गुजरात में, ठीक है। ये वैसे पुराना प्रोजेक्ट है आपका, 2021 में प्रोजेक्ट था ये एनएमएचसी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिप एंड वाटर फेस ने मिलके बनाया था आपका एनएमएचसी। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एनएमएचसी के बारे में बता देता हूँ। तो एक तो कहीं ना कहीं आपका लिगेसी जो आपकी मैरीटाइम हेरिटेज है ना इंडिया का, जो भी आपका पोर्ट्स है, डेवलपमेंट हुई है सी आपके शिप्स के मामले में, पोर्ट्स के मामले में, तो उससे रिलेटेड जो भी R&D हुई है वो सब ये डाटा शो करेगा आपका हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो ये बता रखा है म्यूजियम विल डेमोस्ट्रेट हाउ इंडिया हैज़ बीन शेप्ड बाय एसेस टू आपका मास्टर ऑफ सी। और ये बताएगा बेसिकली 3 फेज़ में बनाने की बात थी। ये सब नॉर्मल है, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक एक तो पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये है। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी 2 कंट्री ने मिलकर आपका एनएमएचसी
कहीं ना कहीं लोथल गुजरात में सेटअप करने की बात करेंगे तो वो आपके है इंडिया और वियतनाम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देन हमारा आज 15 क्वेश्चन है, लगभग आधे क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो इसमें बात करी गई थी कि क्वेश्चन अभी कौन सी कंपनी है जिसने आपके वायलेट करे हैं एंटी ट्रस्ट लॉज, जिसमें वो कहीं ना कहीं इलीगल आपका इलीगल मोनोपोली क्रिएट करके अपने सर्च इंजन, जैसे देखा होगा आपने कोई भी आप नया फ़ोन लेते हो ना, तो आपने देखा होगा कि आप सर्च, अगर आपको सर्च करना चाह रहे हो तो ऑटोमेटिकली ही गूगल आ रहा है, उसमें गूगल इनबिल्ट ऐप डाल के दे रहा है अपने फ़ोन्स में। नॉर्मल कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन है उसमें भी आपका ऐप डाल के दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इलीगल मोनोपोली क्रिएट करने का तरीका था, एंटी ट्रस्ट लॉज को वायलेट कर रहा था। तो ये कौन सी कंपनी थी? तो आपकी गूगल थी, वैसे मैंने बता ही दिया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी कौन सी कंट्री आपके बिम्स्टेक का समिट, बिजनेस समिट आपका हेल्ड करेगी, जहाँ होस्ट करेगी, तो वो आपकी ये पता होगा आपको, इंडिया है इसका। बिम्स्टेक के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक तो बिम्स्टेक में कौन कौन लाया करता है। तो बिम्स्टेक में आपकी 7 कंट्रीज़ हैं। 7 कंट्री कौन कौन सी आपकी? फर्स्ट है नेपाल, देन आपकी भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, देन श्रीलंका है। तो ये किस बारे में बात करते हैं? आपका बे ऑफ बंगाल में जो इनिशिएटिव है आपका, किस बे ऑफ बंगाल है ना, इसके नेबरिंग जो भी कंट्रीज है ना, वो है इसका पार्ट। तो आपका टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करता है। ये आपका टू इनेबल एनवायरनमेंट फॉर रैपिड डेवलपमेंट, ये नॉर्मल इसकी जो ऑब्जेक्टिव है ना वो बताए हुए हैं। टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम बे ऑफ बंगाल रीजन, तो ये सारे जो बे ऑफ बंगाल के कंट्री है ना वो है। इसमें आपका ये 7 कंट्री है, तो आप देख सकते हो इंडिया, नेपाल, ये आपका भूटान है, बांग्लादेश है, जबकि भूटान का लाइव भी नहीं करता बे ऑफ बंगाल, पर स्टिल इट इज़ अ पार्टनर। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन दिया जा सकते हैं। आपका म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें बात करी गई थी, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं आपको, कि अभी जो आपका देखा जाए तो एक डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता था जो बताता कि ईज़ ऑफ डूइंग कितना बिजनेस अगर किसी कंट्री में करना चाहते हैं तो उसका वो पैरामीटर था। तो उसका नाम आप बी रेड इंडेक्स कर दिया गया है। तो किसने करा है वो आपका? तो वो कौन है? वो आपका है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे मैंने बहुत बार कवर करा दिया, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। वर्ल्ड बैंक बेसिकली पता भी होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इसके मामले में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका फंड देती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पैसा पर प्रोवाइड करती है अगर किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़रूरत है। इसमें आपकी 189 कंट्रीज़ है। हेडक्वार्टर के ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC है इसका। इंडिया इसका एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, ये आपका गोल के मामले में बात करें तो कि पॉवर्टी खत्म करना 2030 तक, और जो भी पुअरेस्ट कंट्रीज हो उनमें आपका फंडिंग प्रोवाइड करना। ये आपका 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा। आपका IBRD है, IDA है, IFC और आप मीका है, और ICSID है। और वर्ल्ड बैंक किससे मिलकर बना है? आपका IBRD और IDA। वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 से मिलकर बना है और आपका वर्ल्ड बैंक 2 से मिलकर बना है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप स्लाइड को पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें बात करी गई थी कि अभी रिसेंटली, ये तो आपको पता ही होगा कि कौन सी कंट्री में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं आपका छोड़ के चली गई बुरे हालात में उस कंट्री को। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स का। तो ये आपने न्यूज़ में देखा होगा, वहाँ पे मिलिट्री हेलीकॉप्टर वो तो अपना निकल गई थी। तो कौन, एक तो पहली बात तो कौन है वो आपकी, आप जानते होंगे इनको। और कंट्री के मामले में देखा जाए तो आपकी है बांग्लादेश, शेख हसीना जी हैं, ये आप जानते होंगे, न्यूज़ में बना हुआ था। तो बांग्लादेश PM शेख हसीना जी आपका रिज़ाइन, लीव फॉर सेफर प्लेस, चली गई थी छोड़ के, प्रॉब्लम में देख के नहीं संभाल पाई तो छोड़ के चली गई, आपकी बांग्लादेश थी। बांग्लादेश के मामले में आपको पता होगा बेसिकली अपना इंडिया का वेरी नेबर कंट्री है। ठीक है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए, आपका रिवर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, और तो कुछ ऐसे नहीं। ढाका इसकी कैपिटल है। इसमें आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर फ्लो करके आपके यहाँ से बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती है वाटर। तो माउथ ऑफ गैंगेस बोला जाता है इसको। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था अभी कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है आपकी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, कहाँ पे? आपका सोलार, तमिलनाडु में। तो उसका नाम क्या है आपका? तो उसका नाम आपका तरंग शक्ति 2024। थोड़ा सा मैं आपको इसके मामले में बता देता हूँ, तरंग शक्ति 2024 है क्या। तो ये आपकी इंडिया की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट मिलिट्री एयर एक्सरसाइज है, जिसमें आप इंडिया अपना डिफेंस कैपेबिलिटीज़ दिखाएगा। और भी कंट्रीज है, इसमें आपका 10 कंट्री आएगी। कौन कौन सी? आपके US है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, UAE, सिंगापुर। ये अपनी अपनी काबिलियत दिखाएगी डिफेंस के मामले में। तो इसके 2 फेज़ में ये लॉन्च करा जाएगा, आपका 2 फेज़ में परफॉर्म करा जाएगा। एक तो सोलार तमिलनाडु में होएगा और आपका 6 to 14, और देन आपका हुआ है अगस्त में हो चुका है। और ये आपका सेकंड है आपका जोधपुर राजस्थान में 29 to 14 सितंबर। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था MSP रिलेटेड, एग्रीकल्चर है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके नाबार्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बात करी गई थी आपका कि कौन सी ऐसा स्टेट है जो आपका हर क्रॉप पे MSP देने की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं हर क्रॉप को आपका बाय ऑल क्रॉप एट MSP। तो वो आपका वन एंड ओनली आपका हरियाणा है। थोड़ा सा आपको MSP के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
स्टार मार्क कर ले सकते हैं आप इसको। तो होता क्या एमएसपी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। तो एमएसपी आपका होता है कि इट इज़ अ मिनिमम प्राइस। में क्या होता है कि आपका है ना गवर्नमेंट बोलेगी मैं आपके जो भी फसल है, आपका जो क्रॉप्स उगाई आपने, उस पर मैं एक है ना मिनिमम पैसा आपको दे दूँगी। अगर कहीं आप मार्केट में बेचने जा रहे हो और वो पर्सन उतना आपका नहीं दे रहा है, तो इस प्राइस पे तो मैं आपको उठा ही लूँगी। मान लो आपका 1000 रुपये किलो कोई क्रॉप है और वो मार्केट में बोल रहा है, जो भी आपके मार्केट है वो बोल रहा है कि मैं 900 रुपये ही दूंगा। तो जो फार्मर है वो आपका एमएसपी के थ्रू आपका गवर्नमेंट को दे सकता है। इसमें फिक्की होती है आपकी, एफसीआई होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो सारा उठा लेती है आपका 1000, जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1000 रुपये किलो पे आपका वो जो भी क्रॉप है उठा लेगी, तो आपको 900 रुपये देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कहना कि गारंटी प्रोवाइड करता है आपके फसल जो भी आप उगा रहे हो। ये पहले से ही बता दिया जाता है सीज़न के आने से। अगर रबी क्रॉप का सीज़न आने वाला है तो ये पहले ही, उससे पहले इनिशियल स्टेजेस में बता दिया जाएगा। तो इसके मामले में ये, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तो इसमें कितने 23 कॉमोडिटी है। 23 में आपका 22 तो क्रॉप्स और 1 आपका एफआरपी आपका शुगर केन के लिए दिया जाता है। तो 23 में से 22 और 1, ठीक है। 7 आपके सीरियल क्रॉप्स है, 5 पल्सेस है, 7 ऑयल सीड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से 7 सीरियल है। तो आपका पैडी, वीट, मेज, बाजरे, ज्वार, रागी। पल्सेस में आपका चना है, उड़द, तूर, मूंग और मसूर की दाल है। ऑयल सीड में आपका रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम और आपका नाइजर सीड। और आपका 4 कमर्शियल क्रॉप है, कॉटन, शुगर केन, कॉपर एंड जूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका यूपीएससी तक भी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो वही बात है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। CACP होती है जो रिकमेंड करती है आपका एमएसपी फॉर 23 कॉमोडिटी, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि अभी किसको एज अ बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का हेड अपॉइंट करा गया है। तो आपको अगर जानते हो तो आपका इनका नाम है आपका मोहम्मद यूनुस जी। बांग्लादेश के बारे में ऐसे बता ही दिया था आपको, तो वो तो देख लेना आप पीछे स्लाइड में। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी आपका जो एवरेस्ट है उस पर किसने मतलब ऐसे चढ़ाई की थी एज ए वीमेन, कौन थी वो आपकी फर्स्ट शेरपा थी उस कंट्री की तरफ से, तो कौन थी और कौन सी कंट्री वो बताना था, जिनके नाम पे अभी लूनर क्रेटर का नाम भी रखा गया है उनके ऑनर में। तो वो थी आपकी नेपाल की थी, नेपालीस। आप देख सकते हो उन्होंने झंडा भी लिया हुआ आपका, ये है आपकी लामा सांग शेरपा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि अभी आपका मतलब उस मंथ में, अगस्त मंथ में नेशनल हैंडलूम डे अभी सेलिब्रेट करा गया था, तो वो कब होता है। तो उसका आंसर आपका है 7 अगस्त। ये आप देख सकते हैं बताया गया, नेशनल हैंडलूम डे आपका 7 अगस्त है, जिसकी ये है नॉर्मल चीज़ ईशा, ये तो ईशा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि 7 अगस्त को ही क्यों चूज़ करा गया है नेशनल हैंडलूम डे, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। तो इसलिए चूज़ कराया गया कि इसी दिन आपके स्वदेशी मूवमेंट जो था आपका कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1905 से लेके 1911 तक आपका चला था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। इसमें इसलिए वजह से आपका 7 अगस्त को ही ये भी लॉन्च हुआ था। तो इसी वजह से आपका नेशनल हैंडलूम डे भी इसी दिन लॉन्च कर आपका इनॉग्रेट आपका सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। तो आपका नेशनल हैंडलूम डे आपका फोकस करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंडलूम टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ वीवर्स। जो बुनकार होते हैं उनका कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये डे सेलिब्रेट करा जाता है आपका। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड बोल सकते हो या फिर कार से। तो इसमें बोला गया है कि अभी 2024 में आपके फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स की रेस आपकी किसने जीती है। तो इसका आंसर है, आप जानते होंगे, आपने कहीं ना कहीं इनको देखा होगा, आप थोड़ा सा आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इसको फॉलो करते हैं, तो आपके हैं लुइस हैमिल्टन जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वर्ल्ड वाइड वेब डे से रिलेटेड कि 1 अगस्त को एक क्वेश्चन आ जाता है कि कब सेलिब्रेट करा जाता है आपका वर्ल्ड WWW डे। तो ये आपका है 1 अगस्त, ठीक है। और इसमें बोला गया था कि अभी किसने इन्वेंट करता है, क्वेश्चन ये हो जाता है। तो ये आपका टीम बेर्नर्स ली ने आपका कब, एक तो ये इनके फाउंडर है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें बोला था किस ईयर में फाउंड करा था। तो इसका आंसर है आपका 1989, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ अभी क्या फर्दर डेवलपमेंट हो चुकी है। तो वो तो WWW आपको 1.0 बोलते हैं, तो वो उसका टाइम पीरियड आपको इसके बाद 2.0 आ गया, 3.0 आ गया। तो इसमें वो बताया गया है टू क्रिएट न्यू एंड आपका नॉलेजेबल रिसोर्स। तो इसमें पीरियड की बात करें तो पीरियड आपका ये 1989 से लेकर 2005 है। इसका 19 ये आपका SSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, SSC मेंस में मैंने शायद ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। तो इसमें 2.0 आपका 1999 से लेकर 2012 तक है, 13 साल। ये आपका 2006 से अभी ऑन गोइंग है 3.0। फोकस की बात करिए आपका पब्लिशिंग पे फोकस करता है, ये आपका इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेशन पे, आपका इंटेलिजेंट वेब पे फोकस करता है। रोल के बारे में आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका कैसे काम करता है। तो आपका पैसिव कंज्यूमर है, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट है, और आप ये इस वाले में आप भी अपना कंटेंट ऐड ऑन कर सकते हैं एडिट करके, ठीक है। तो यूज़र ऑफ ये बताया गया है। इसमें आपका रीड ओनली होता है, इसमें रीड एंड राइट एक्सेस भी होता है, और उसमें रीड एंड राइट एंड पर्सनलाइज अपने तरीके से आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं इसको। लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे HTML है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मेन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपका AI और ML आ जाता है। नॉर्मल आपको और सब इंपॉर्टेंट नहीं। एग्जांपल आप देख सकते हो जो पहले की वेबसाइट होती थी, यहाँ पे ब्लॉग्स, विकीपीडिया, ये होता है ना रीड एंड राइट, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपका पर्सनलाइज, ये आपका
सर्च इंजन्स बोलोगे आप इनको, तो वो सब है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अभी 119 कंट्री में इंडिया को क्या रैंक मिली है, किस में? आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट में। तो क्या है इसका आंसर, ये आप जानते हो, आपने देखा भी होगा। तो इसमें इंडिया को रैंक मिली आपका 39th। थोड़ा सा मैं इसके मामले में बता देता हूँ आपको। ये रैंकिंग आपकी रैंकिंग में मामले में देखा जाएगा तो टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। तो टॉप 3 में आपका फर्स्ट यूएस है, देन आपका स्पेन है, देन आपका जापान है। ये आपका स्कोर कार्ड दे रखा है इंपॉर्टेंटली। देन इंडिया, ये रहा इंडिया अपना। इंडिया की रैंक आई है आपकी 39th। जो अपनी नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, उसकी 76 है। पाकिस्तान आपका काफ़ी पीछे, 100 से भी पार, 101। नेपाल आपका 105 है। बांग्लादेश अपना 109 है। तो आप देख सकते हो। और ये आपका बॉटम 3 आपको देखा जाए तो कैमरून है, सियरा लियोन है और माली, मेजरली आपके अफ्रीकन कंट्रीज़। 119 थे आउट ऑफ कितना, 119 में से इंडिया को मिली अपनी 39। ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। नेशनल आपका होता क्या, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। तो ये कौन लॉन्च करता है, पहले तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये बाइनली साल में 2 बार आपका बताया जाता है, पब्लिश करा जाता है आपका, ठीक है। रैंकिंग आपके इसमें इन क्राइटेरिया पे दी जाती है आपका। एक तो एनेबलिंग एनवायरनमेंट कैसा है, ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म पॉलिसी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, नेशनल एंड करिकुलर रिसोर्सेज कैसे हैं। WEF के मामले में बात करें जो इसको पब्लिश करती है, तो वो आपकी 1971 में एस्टैब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, वो आपका है लोकेशन आपकी जेनेवा स्विट्जरलैंड। मिशन आपका इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ आपका वर्ल्ड थ्रू पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। ये और भी रिपोर्ट पब्लिश करता है, कौन सी आपकी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, सेकंड आपकी बताई थी ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट है, लास्ट आपकी है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी रिपोर्ट आपका पब्लिश करता है WEF। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने आपका युगा युगिन भारत म्यूजियम आपका अगस्त 24 में ऑर्गेनाइज करा था वहाँ पे एक स्टेट कॉन्क्लेव। तो कौन सी मिनिस्ट्री थी, वो थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये आप देख सकते हैं, ये न्यू दिल्ली में ये है, ये आपका है युगा युगिन भारत म्यूजियम, ये बताया गया आपका। देन हमारा आज का लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई है कि आपका वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड दिया गया है 2024 में। तो किसको दिया गया है, तो वो है आपके वी वेदाचलम जी, ये है आपके, ठीक है, इज़ द पर्सन। इसके मामले में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो ये आपके ना चीफ एपिग्राफिस्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको दिया गया था, उनके नाम पे है आपके, ठीक है, वो आपके बताया गया है। ये आपका इंस्टीट्यूशन है, जो इस इंस्टीट्यूशन है जिसके, तो क्यों दिया जाता है, ये आपका दिया जाता है टू कॉमरेट द आपका पैनिक एफिग्राफर है इनके जो भी। अगर एफिग्राफ पहले बात तो बता दो, तो एफिग्राफर होता क्या, तो एफिग्राफी होता है आपका स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड एफिग्राफिक राइटिंग। जो भी पुरानी राइटिंग मिलती है ना हमें एक्सकेवेशन से, तो वहाँ से जो राइटिंग मिलती है तो उनसे कंक्लूजन निकालना, वहाँ से कॉन्टेक्स्ट देना, वहाँ से राइटिंग करना, वो आपका एफिग्राफर करता है। तो उसको उनको सम्मान देने के लिए आपका अवार्ड दिया जाता है। तो आपके चीफ एफिग्राफिस्ट से वी वेंकैया, उनके नाम की वजह से दिया जाता है। तो अभी मिला किसको, आपको वी दे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो यहाँ से आप वी से आप याद रख सकते हैं, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। वी है दोनों के नाम में। ये आपके चीफ एपिग्राफिस्ट है। देन हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि अभी किसे अपॉइंट करा गया एज अ फर्स्ट वुमेन, किसके लिए, आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी में। तो किसे अपॉइंट करा गया, वो है आपकी सदा सक्सेना नायर जी, ये आप देख सकते हो, उनकी फ़ोटो है। देन हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स का है। इसमें पूछा गया है आपका थोड़ा यूनिक क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि आपके किसने एज अ हिस्ट्री क्रिएट करी है एज अ इंडियाज़ यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी बन के, किसमें, बॉक्सिंग में। तो कौन है वो, तो वो है आपके काबिलिन साई अशोक जी है, वो है, ये देख सकते हैं आप। ये आपके पहले आर्मी में भी सर्व कर, ये आपके लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट कर्नल काबिल, आपके लेफ्टिनेंट है अभी, ठीक है। एज अ आपका ओलंपिक में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कौन सी स्पोर्ट्स में रेफरी का काम कराता है, एक तो आपका बॉक्सिंग हो जाता है। तो आपके इंडिया के यंगेस्ट भी रह चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनके मामले में ये है आपका इंपॉर्टेंट, ये बता ही रखा है इनके बारे में, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि आपकी जो भी रिसेंटली 31st क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो इसमें पूछा गया है कि हमारी रिसेंटली एक एक्सरसाइज परफॉर्म करी थी हमने, कहाँ पे, आपका ईस्टर्न लद्दाख में। तो उसके बारे में पूछा गया था, तो इस एक्सरसाइज का नाम पूछा गया था। तो जिस सीरीज़ में मैंने जैसे आपको बताया भी था कि हम इन्फॉर्मेशन तो आपकी कवर करेंगे क्वेश्चन जो है, उसके साथ साथ हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कुछ हो सकती है ना, जैसे हमारे जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसी से क्वेश्चन आए, पर हम कवर कोशिश करेंगे उसके इर्द गिर्द हम सारी इन्फॉर्मेशन ही कवर कर ले, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में जैसे इस एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया था, आपका ईस्टर्न लद्दाख में परफॉर्म करी गई थी, तो ये हम आपको आगे और बता देंगे। तो इस एक्सरसाइज का नाम पूछा था, तो इस एक्सरसाइज का नाम आपका एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। तो ये नई एक्सरसाइज नहीं है, 2022 से आपका स्टार्ट हो रखी है। तो थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं। आप नाम से समझ गए पर्वत नाम आ रहा है, तो पर्वत आपका माउंटेन होता है। तो माउंटेन स्ट्राइक की काबिलियत को बढ़ाने के लिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करा जाता है। आपका लोकेशन आपकी लद्दाख रहेगी, इसमें इंडो चाइना बॉर्डर वाले एरिया पे।
फोकस क्या था इसमें, तो आपका हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और ऑपरेशन के लिए इसका फोकस था, क्योंकि हमारा जो LAC वाला रीजन है ना वो माउंटेन रीजन ही पड़ता है, और आपका अरुणाचल प्रदेश है जो ये माउंटेन वाले एरिया ना, यहाँ पे वॉरफेयर टैक्टिक्स हमें डेवलप करनी पड़ेगी ताकि हम चाइना से फाइट कर पाए। तो उन चीज़ों के लिए आपके डेवलप करने की बात थी इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के थ्रू। तो ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्रूप्स बताया गया कि 50,000 अब तक डिप्लॉय कर सकते हैं 2020 से लेके। और इक्विपमेंट्स की बात करें तो इसमें टैंक भी थे आपके, फ्लाइंग व्हीकल्स, फाइटिंग व्हीकल्स थे, देन आपका आर्टिलरी गन्स थी, डिफेंस सिस्टम थे, UAV थे, देन डिफरेंट हमने डिफेंस इक्विपमेंट यूज़ करे थे। ठीक है, और आपके साथ साथ जैसे ये मिलिट्री एक्सरसाइज है आपके पर्वत पर है, उसके साथ साथ आपको हम और भी कंट्रीज़ के साथ हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लोगे ना, तो क्वेश्चन आने यहाँ पे ना मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, वहाँ पे मात खा जाता है कि मैच द फॉलोइंग आ जाएंगे और कंट्री का नाम आ जाएगा और पूछेंगे कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। तो आपके ये 25 कंट्रीज़ है इंपॉर्टेंट जिनके साथ हम एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं, तो आप थोड़ा सा एक बार लिस्ट थोड़ा सा रोज़ रोज़ ओवरव्यू ले लोगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा सारी याद करो, पर जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनकी तो एटलीस्ट याद हो, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया का आपको ऑस्ट्रेलिया हिंड है, ये तो आपको देखो नाम से याद हो जाएगा, तो आप रीड भी करोगे ना तो काफ़ी तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको। चाइना के आपके एक्सरसाइज हैंड इन हैंड है, अभी हमने रिसेंटली परफॉर्म करी है। देन इजिप्ट की साइक्लोन हो जाती है, ईजी नेम। फ्रांस के साथ शक्ति है, वरुणा है, गरुड़ है, ये आपको नाम आसानी से याद हो जाएंगे। देन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इसराइल का ब्लू फ्लैग है, कहीं ना कहीं क्योंकि इसराइल न्यूज़ में बना हुआ है तो चांसेस रहते हैं यहाँ से आने के। देन आपका मलेशिया है, यहाँ से एक्सरसाइजेज के नाम है। देन आपका नेपाल हो जाता है, सूर्य किरण, ये तो नाम से याद हो जाएगा आपको, अभी याद हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका श्रीलंका है, श्रीलंका का आपका मित्र शक्ति है। देन आपका UAE और UK के इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डेसर्ट ईगल, अजय वॉरियर और कोंकण इंद्रधनुष, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक बार ओवरव्यू ले लेंगे ना इस लिस्ट का तो काफ़ी फ़ायदे में रहेगी आपको। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अभी कि इंडिया एक लिस्ट आती है आपकी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, जिसमें आपका बात करी गई कि इंडिया में कौन सी जो रैंक आई है, जो टॉप में आई है, कौन सी कंपनी आई है आपकी टॉप में इंडिया की तरफ से 2024 की रैंकिंग में। तो उसका आंसर आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आई है आपके टॉप में। तो ये उसका मैगजीन का फ्रंट कवर रहेगा। तो बात हम कर लेते हैं कि इस लिस्ट में और भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट कौन आता है, फर्स्ट आपके US की कंपनी थी वॉलमार्ट, आपने नाम सुना होगा। सेकंड आपकी अमेजॉन थी। टॉप 3 तो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, आप इनका तो याद कर ही सकते हैं। थर्ड आपकी चाइना की थी स्टेट ग्रिड। इंडिया की अपनी आती है यहाँ पे, क्या नंबर था इसका 86। ठीक है, देन आपकी सेकंड इंडियन थी आपकी 95 नंबर पे थी। देन आपका इंडियन ऑयल था 116 पे। टाटा आपका 271 पे था। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी नेशनल जेवलिन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है। तो रिसेंटली आपका सेलिब्रेट करा गया था अगस्त मंथ में, तो दैट वाज द डे आपका 7 अगस्त, देख सकते हैं आपका। अब बात हो जाती है कि क्यों सेलिब्रेट करा जाता है भाई, 7 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये सेलिब्रेट करा जाता है आपका बिकॉज ऑफ द आपके नीरज चोपड़ा जी की वजह से। तो ये था आपका कि ये देखो ये बता रखा, द अनाउंसमेंट केम इन ऑनर ऑफ जेवलिन थ्रोअर आपका नीरज चोपड़ा हु वॉन इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड जीता था ना इन्होंने जापान वाले में, तो दैट्स वाई हम इसको सेलिब्रेट करते हैं आपका। ठीक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए पेरिस ओलंपिक के मामले में अभी 24 में जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है ना उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके ओलंपिक्स प्लस आपके पैरालंपिक्स। तो उनके मामले में बेसिक इन्फॉर्मेशन है या जो मेडल्स है इंडिया ने जीते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप टैली कर लेते हैं। तो इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं आपके पेरिस ओलंपिक में, 9। तो इसमें आपने 6 जीते थे। ऑफिशियल लैंग्वेज बता रहे थे। देन होस्टिंग कंट्री आपकी बताई थी, सिटी आपकी पेरिस फ्रांस था। मैक्सिमम मेडल आपके US के आए थे। और टॉर्च वीरर कौन थे अपने, अभिनव बिंद्रा जी। अब इसके बारे में और थोड़ा सा आगे देखेंगे हम। तो ये आपको बता दिया 6 है, 5 इसमें से इंडिविजुअल लोगों के और एक आपका मेडल आपको हॉकी में है जो टीम ने जीता है। स्टेट के मामले में बात करें तो आपका हरियाणा के सबसे ज़्यादा मेडल हैं 4 है। देन आपका एक महाराष्ट्र का है। ये आपका वो बता रहा पॉपुलेशन पर मेडल, तो उस मामले में हमारा काफ़ी ख़राब रेशियो काम करता है। ये बता रखा इंडिया के 6 हैं, चाइना के 91 है, US के आपके सबसे ज़्यादा है 126। ठीक है, आप बेसिक है ये देख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ओलंपिक्स पे था। इसमें पूछा गया था कि अभी जो हमारे पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने मेडल जीता है आपका सिल्वर मेडल जो जीता था, वो जिस जेवलिन थ्रो में जीता था उसमें कितना फेंका था उनको, क्या थ्रो था आपका फाइनल में। तो दैट वाज आपका, अच्छा ये उसका बात कर रहा है, सॉरी ये आपका पेरिस ओलंपिक में तो बता ही रहा, साथ साथ आपका गोल्ड मेडल जीता था। तो इसमें कितना था आपका 89.45 मीटर। ठीक है, तो इन्होंने इसके साथ साथ आपका गोल्ड मेडल भी जीता हुआ था टोक्यो ओलंपिक में जो जापान में जीते थे 2020, वहाँ तो गोल्ड जीता था, यहाँ पे इन्होंने सिल्वर जीता था। फर्स्ट कौन आया था आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के प्लेयर थे। देन थोड़ा सा इसके मामले में बात कर देते हैं। इसमें पूछा गया था कि ओलंपिक में ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। इसमें बात करी गई थी कि अभी 5 रिंग्स जो ओलंपिक में जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो आपके 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। टोटल स्पोर्ट अपने 32 हैं। मोटो क्या था ओलंपिक का, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि 1 डे क्वेश्चन टाइप है। देन आपका मोटो क्या था, गेम फाइड ओपन। सिटी आपकी पेरिस रही थी।
मनु बाकर जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं उन्होंने शूटिंग में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जैवलिन के मामले में नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता था। ओलंपिक के मामले में आपका 206 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था और इंडिया ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी के मामले में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इंडिया ने अभी अपना फर्स्ट ग्रेन एटीएम लॉन्च करा है, तो किस स्टेट में करा है, तो वो बताना था। तो इसका आंसर क्या आपका, इसका आंसर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका ग्रेन एटीएम है, यहाँ से आपका ग्रेन ले सकते हैं, पैसे डालो और एटीएम के थ्रू आपके ग्रेन निकल जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा था कि अभी वर्ल्ड की फर्स्ट लार्ज शैलो गैस फील्ड डिस्कवर हुई है, तो साउथ चाइना सी में हुई है, तो कहाँ पे आपके कौन सी कंट्री ने उसकी कंफर्मेशन दी है। तो उसकी कंफर्मेशन आपके दी है चाइना ने, क्योंकि उनके सबसे पास है वो। तो थोड़ा सा हम लोकेशन देख लेते हैं साउथ चाइना सी की। तो आप देख सकते हैं ये रहा अपना साउथ चाइना सी, ये ब्लू वाला एरिया है। तो यहाँ पे इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी आपकी, इधर चाइना पड़ता है, इधर अपना वियतनाम पड़ता है, नीचे मलेशिया है, इधर आपका अगेन मलेशिया पड़ता है, देन आप इधर आपका फिलीपींस और ताइवान के बीच में जो सी पड़ता है वो आपका साउथ चाइना सी है। चाइना की थोड़ी सी हम लोकेशन देख लेते हैं। तो चाइना का तो वैसे आपको पता ही होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशन आपकी गोबी डेजर्ट हो जाती है, देन आपका टकलामकान डेजर्ट है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत आपका तिब्बत यहाँ पे लाई करता है, इसकी कैपिटल आपकी बीजिंग पड़ती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पड़ता है आपका साउथ चाइना सी। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, 38 क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि अभी रिजर्व बैंक ने अपनी लिमिट बढ़ा दी है यूपीआई की 1 लाख से, तो कितनी बढ़ा दी है, तो वो बताना था आपको। इसका आंसर होता है आपका 5 लाख। तो 5 लाख तक लिमिट बढ़ा दी आपकी, 1 लाख से 5 लाख कर दिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि आरबीआई के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आरबीआई बेसिकली है क्या। तो आरबीआई के मामले में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के मामले में जान लोगे आप, तो इसमें एक तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट आपकी 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर देखा जाता है तो आप इसका हेडक्वार्टर आपका पड़ता है मुंबई में। ठीक है, मेजर फंक्शन की बात करें तो दीज आर मेजर फंक्शन, इसके कम से कम 7 मेजर फंक्शन बता रखे हैं। पहला तो आपका मॉनेटरी अथॉरिटी है, और आपको पता होगा इसको बैंकर्स बैंक बोला जाता है। ठीक है, बैंकर्स बैंक मतलब ये बैंक को भी लोन देता है, तो वो आपका आरबीआई होता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट इनका काम, आपका इशू ऑफ करेंसी आपका आरबीआई करता है। आपने नोटों पे देखा होगा, वहाँ पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं आपके। कौन है आपके आरबीआई गवर्नर, पता होना चाहिए आपको, शक्तिकांता दास जी आपके। ठीक है, ये इनके बेसिक फंक्शन है, आप देख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी अपने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो किस कंट्री को हरा के जीता था, तो वो बताना था। इसका आंसर आपका होता है स्पेन। ठीक है, तो वो बताना था। 2-1 के रेश आपके 2-1 के मार्जिन से जीते थे हम। थोड़ा सा आपको ये पेरिस ओलंपिक तो मैंने बता दिया था, पैरा ओलंपिक और देख लेते हैं हम। पैरा ओलंपिक आपका ये है, तो पैरा ओलंपिक में अपने इंडिया ने जीते थे आपके 29 मेडल्स। देख सकते हैं, आपको मेडल पता होना चाहिए, यहाँ पे तो 6, यहाँ पे 29। तो इंडिया ने पैरा ओलंपिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। मैक्सिमम मेडल उसमें आपके चाइना करेंगे, होस्ट सिटी आपकी सेम फ्रांस रहेगी पेरिस, और आपका मैक्स ये बताया गया था आपका कौन सा 17th एडिशन था, और आपका ओलंपिक में आपका 33 एडिशन था। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। मैस्कॉट के बारे में बात कर लेते हैं, आपका मैस्कॉट था पराग। आपके फ्लैग बेरर कौन थे, हरविंदर और प्रीति जी थे। इंडिया की रैंकिंग आपको 18th रही थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा था कि इंडिया ने अभी रिसेंटली आईएएफ ने अपना एक मिशन परफॉर्म करा था, उस एक्सरसाइज का नाम क्या था, अपना एक्सरसाइज परफॉर्म करी थी, उसका नाम था उदार शक्ति। तो कहाँ पे किस कंट्री के साथ करी थी एक्सरसाइज, तो इसका बताना था आपको। तो इसका आंसर होता है आपका मलेशिया। ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में ये बताया गया था, इसके ऊपर एक आर्टिकल, ये थोड़ा सा वो है, फोटो देख सकते हैं आप। इसमें बताया गया था कि उदार शक्ति परफॉर्म करा गया आईएएफ ने, कहाँ पे, क्वांतन मलेशिया में परफॉर्म करा है। इसमें आपका स्ट्रेंथनिंग फोकस करा था आपका 2 एयरफोर्स, दोनों की एयरफोर्स से आपके इसमें यूज़ करे थे, आपके सुकोई यूज़ करे थे हमने Su-30 MKS अलॉन्ग विद RMF, और आपको Su-30 MKM तो था ही। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा था, इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली कौन से स्टेट ने आपका सेंसस लॉन्च करा था, कौन सा आपका फर्स्ट स्किल सेंसस इनिशिएटिव लॉन्च करा था, ताकि उससे पता लग सके आपके यूथ के स्किल्स के बारे में और इम्प्रूवमेंट द एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का मैप है, जिसमें 26 डिस्ट्रिक्ट आपके लाए करते हैं, देख सकते हैं ओवरव्यू के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका विशाखापट्टनम, ये अपने नाम पता होगा, अलूरी सीताराम राजू, ये इसके इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। विजयनगरम इसके नाम सुने होंगे आपने। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आईआर से रिलेटेड है, थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली आपकी फरजान सदगे को फर्स्ट ये रही है आपकी सेकंड फीमेल मिनिस्टर रही है आपकी 1979 आफ्टर ईरान में। तो आंसर बताओ, कंट्री पूछी थी, तो आपको वो बताना था कौन सी कंट्री की ये फीमेल चूज करी गई है आपकी फीमेल मिनिस्टर, नाम था उनका फरजान साद का ये है वो। तो कौन सी कंट्री की थी, वो थी आपकी ईरान की। थोड़ा सा हम ईरान की लोकेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ईरान आपको पता है इंडिया के थोड़ा सा पास पड़ता है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में से पार से ये आपका ईरान है। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी आपकी, इधर इराक पड़ती है, ऊपर टर्की पड़ती है, तुर्कमेनिस्तान है, देन आपका अफगानिस्तान पड़ता है, इधर पाकिस्तान पड़ता है। सी के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर नीचे गल्फ ऑफ ओमान है, और आपका यहाँ पे पर्शियन गल्फ पड़ता है।
ये फिजिकल फीचर के मामले में देखा जाए तो ऊपर आपका कैस्पियन सी पड़ता है। माउंटेन रेंज की मामले में बात करते हैं एल्ब्रस माउंटेन है और आपका इंपॉर्टेंट जैग्रोस माउंटेन पड़ता है इसमें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ से पास होता है आपके नीचे से। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है अपने इंडिया के लिए, बंदर अब्बास पोर्ट है, ठीक है। ये आपका पर्शियन गल्फ पड़ता है इधर से। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा था कि कौन सी कंट्री ने आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में टॉप करा था मेडल्स के मामले में, तो वो बता ही दिया था वैसे मैंने आपको, दैट वाज यूएसए, ठीक है। 100+ मेडल थे इनके पास, ये बताया गया ये, ठीक है। तो कितने मेडल ये बताया गया है, ठीक है। ये तो मैंने वैसे कवर कर ही दिया आपका, आप देख सकते हैं दोबारा से। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा था कि अभी इंडिया में फर्स्ट यूनिवर्सिटी सेटअप करी गई है फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, तो कौन सी स्टेट में सेटअप करी गई है, तो इसका आंसर बताना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका उड़ीसा। ये आप देख सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में सेटअप करी गई है फॉर ब्लाइंड पीपल, जिसमें आपके टेक्निकल कोर्सेज भी शामिल होंगे। इंडिया के मामले में बात करा जाए तो आपके 50 लाख लोग अभी ब्लाइंड हैं इंडिया में, उड़ीसा में कब लगभग आपके 5 लाख लोग हैं और 2 लाख आपकी यंग पॉपुलेशन उनमें से। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। इसमें पूछा गया था कि अभी प्रेस्टिजियस अवार्ड है आपका, ओलंपिक ऑर्डर बोला जाता है उसको, तो आईओसी कमेटी ने किस इंडियन को दिया है आपका, किस में 142nd आईओसी सेशन पेरिस में जो हुआ था उसमें आपको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया था। इंडिया के किस प्लेयर को दिया गया है, पुराने प्लेयर हैं आपके हैं अभिनव बिंद्रा जी, आपको जानते ही होंगे इनको, देख सकते हैं। तो ये आपके हाईएस्ट ऑनर होता है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू जो दिया जाता है। तो ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट थे हमारे अभिनव बिंद्रा जी, शूटिंग में, उनको दिया गया है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, इसमें पूछा गया था कि अभी इंडिया की प्रेसिडेंट थी आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें अभी वो दिया गया है हाईएस्ट, मतलब इनका जो कंट्री का ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड, तो कौन सी कंट्री का है ये अवार्ड, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इसका आंसर होता है आपका तिमोर लेस्टी। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे या पीएम होंगे। देन थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं हम तिमोर लेस्टी की क्या लोकेशन है, तो आप देख सकते हैं ये आपका साउथ एशियन कंट्रीज़ में पड़ता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है, ज़्यादा फेमस नहीं है। इसकी कैपिटल हो जाती है आपकी दिल्ली, इंडिया वाला दिल्ली नहीं, दिल्ली है, ठीक है। देन आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन आपके पास में पड़ता है, आपका इंडियन ओशन पड़ जाता है, इधर आपका तिमोर सी पड़ता है और आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बांदा सी इसके ऊपर में पड़ता है। तो ये आइलैंड ग्रुप आपका तिमोर लेस्टी, इसमें डिवीजन कर रखा है आपका ईस्ट तिमोर डिवीजन कर रखा है इसमें, आप लोकेशन आपको पता लगी होगी इससे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था अभी रिसेंटली इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, तो वो आपको बताना था, ये नाम पता होना चाहिए आपको। तो इनका नाम था आपका टीवी सोमनाथन जी, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर जोग्राफी। तो इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली इंडिया के 3 अंडर वाटर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उनको नाम दिए गए थे, तो वो बताने थे इनमें से कौन सा नाम नहीं है वो। तो आपके 3 कौन कौन से नाम थे, पहले तो वो बताना चाहिए, अशोका था, चंद्रगुप्त था, देन आपका कालपतारू था। तो इसका आंसर हो जाता है आपका राणा प्रताप, जो नाम नहीं था आपका इस लिस्ट में आपका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर में। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या थे वो। तो आपके ये वो 3 है, ये आपकी आपके वो है सैटेलाइट इमेजेस है। तो पहला आपका चंद्रगुप्त रिज था, सेकंड आपका अशोक सी माउंट थे, आप इंडियन ओशन में लाई करते हैं, आपका लास्ट था आपका कालपत्रु रिज, देख सकते हैं आप। ये बता रखा था कि इंडियन ओशन में इनको नाम दिए गए थे, आपके नेमिंग है ये आपके सी माउंट थे और आपके रिज थी, आपकी 2 रिज थी। और किसने दिया था आपका, यूनेस्को की इंटरनेशनल ओशनोग्राफी कमीशन ने ये नाम दिए थे। थोड़ा सा मैं आपको ओशन फ्लोर की वो बता देता हूँ, इसके बारे में क्या क्या डिवीजन होता है, क्या क्या नेमिंग होती है आपकी। तो पहले ये तो आपको वैसे पता ही होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। तो पहला तो हो जाता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो अपने सी कोस्ट के पास होता है, दिस इज कॉन्टिनेंट, जहाँ पे स्लोप अपना शुरू होता है, नीचे ढलान आने लगती है, उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला जाता है। देन आपके सी माउंट होते हैं, जिनमें से इनको नाम दिया गया है। तो सी माउंट ही होते हैं, थोड़े से माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो किसी किसी केस में आपका वॉल्केनिक आइलैंड भी बन जाते हैं। देन आपका ये बता ही दिया स्लोप होता है ये, ठीक है। ये आपकी रिज होती है, ठीक है, इसको रिज बोला जाता है। ये आपका कॉन्टिनेंटल राइज है, ये बिसल प्लेन है, जहाँ पे प्लेन एरिया आ जाता है नीचे की तरफ। ये आपका एमओआर मिड ओशियनिक रिज है, ये आपकी रिफ्ट वैली बोला जाता है इनको। ये ट्रेंच होती है जो घाटी होती है, ठीक है। इसमें से इसी का नाम दिया गया है, एक तो आपका रिज है और आपके 2 तो रिज है और आपका एक सी माउंट है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा था कि अभी इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ आपका यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस साइन करा था एग्रीमेंट के लिए, मतलब उस कंट्री में भी यूपीआई चलेगा इंडिया का। तो कौन सी कंट्री थी, 2024 की न्यूज़ है आपकी, थी मालदीव्स। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा सा आपको मालदीव की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ पे लाई करता है आपका, ये रहा मालदीव्स, ये है अपना मालदीव्स। तो इंडियन ओशन में लाई करता है, पास में अपना कौन सा पड़ता है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, और यहाँ पे अपना इंडिया का अंडमान निकोबार है, श्रीलंका नीचे पड़ता है।
यहाँ पे आपका मॉरिशस आइलैंड ग्रुप है। यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये आपको पता होना चाहिए। तो 10 डिग्री तो आपको पता ही अपने इंडिया में से आपके अंडमान और निकोबार के बीच में से पास होता है। 8 डिग्री कहाँ से पास करता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मिनिकॉय आइलैंड ग्रुप भी है मालदीव्स के जस्ट ऊपर। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में से आपका 8 डिग्री है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में से आपका 9 डिग्री, और 10 डिग्री आपका लक्षद्वीप और नहीं आपका अंडमान और निकोबार के बीच में से। थोड़ा फिजिकल फीचर के मामले में बात करें तो आपकी इसकी कैपिटल हो जाती है माले। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी ये आपका कोरल आइलैंड ग्रुप से मिलकर बना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका लैकेडिव सी नीचे लाई करता है इसमें। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं हमारे, तो इसमें पूछा गया था कि अभी एक एनजीओ है जिसका नाम है अरेनेक, उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी थी आपकी, जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है ना असम का और सराउंडिंग स्टेट्स में, ह्यूमन और एलिफेंट का, तो उसके रिलेटेड एक ऐप लॉन्च करी थी एनजीओ ने। तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका हाथी ऐप। नाम से समझ जाओगे आप, हाथी ऐप है इसका नाम। ये रही उसका ऐप का फ़ोटो है। देन थोड़ा सा एलिफेंट रिजर्व्स के मामले में बात कर लेते हैं। एलिफेंट रिजर्व्स क्या होते हैं, तो एलिफेंट रिजर्व्स आपको पता ही है इंडिया में कितना आपका 33 एलिफेंट रिजर्व्स लाई करते हैं। पॉपुलेशन के मामले में बात करें तो आपका 27,000 से लेकर 31,000 पॉपुलेशन उस पर लाई करती है। बाकी ये आपके एलिफेंट रिजर्व्स है जो इंडिया में लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे एलिफेंट रिजर्व्स है काफ़ी सारे। तो इसमें मेन आपको पता ही होगा, आपको शिवालिक लाई करता है, आपका काजीरंगा लाई करता है, देन आपका अन्नामलाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, अन्नामलाई इंपॉर्टेंट रिजर्व हो जाता है आपका। देन आपका पेरियार है। थोड़ा सा आप लिस्ट देख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी इसकी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉलीवुड एक्टर है, उनको अभी अवार्ड दिया गया, इंडिया के बॉलीवुड एक्टर है, उनका नाम है आपका पार्दो अला करियारी, जिनको अभी लकौना फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड दिया गया था पार्दो अला करियारी का। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम है आपका शाहरुख खान। ठीक है, आप देख सकते हैं शाहरुख खान जी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा था कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक जो आपके महाराष्ट्र एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट में 1960 में एक डिस्ट्रिक्ट में ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। मतलब ये पॉलिप्स, जियोलिफ्स और पेट्रोलिफिक्स होते हैं। उसमें आपका प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में नाम लिया गया है, तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाता है आपका रत्नागिरी। ठीक है, आप थोड़ा सा मैप देख लेते हैं रत्नागिरी का। आपके महाराष्ट्र है, इसमें आपके 6 डिवीज़न लाई करते हैं। आपका अमरावती है, औरंगाबाद है, कोंकण है, नागपुर है, नासिक है, देन आपका लास्ट पुणे होता है। तो आप देख सकते हैं इंडिया अपना जो मुंबई वाला एरिया है वो आपका पड़ता है कोंकण में, ये आपका पुणे वाला है, ये आपका नासिक पड़ता है, ये आपका औरंगाबाद है। ठीक है, ये आपका नागपुर वाला एरिया, और आपका ये रेड वाला है, ब्राउन वाला नागपुर है, रेड वाला आपका अमरावती है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा था, इसमें पूछा गया था कि अभी कौन से एक पर्सन है चेयरमैन बनाया गया उनको, किसका, आपका एक्सपर्ट कमेटी टू बेंचमार्क, जिसमें बात करी गई थी आपके ग्लोबल स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, उसमें इनके किसका चेयरमैन बनाया गया, क्या नाम है उनका, तो उनका नाम होता है ये स्टैटिस्टिक रेगुलरली डिसेमिनेटेड, ये है इनका काम है। तो इनको किसको बनाया गया था, आपका माइकल देबब्रता पात्रा, ये उनका नाम है, ये देख सकते हैं उनकी फ़ोटो है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा था इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि अभी सेबी ने आपका बताया था कि अभी कौन सी कंट्री की तरफ से हमें एफपीआई आपके मैक्सिमम आए हैं। तो एफपीआई होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, 2020 आपके 23 से लेकर 24 तक कौन सी कंट्री से अपने मैक्सिमम एफपीआई हैं, तो उसका आंसर था आपका यूएसए। थोड़ा सा आपको सेबी के बारे में बता दें तो ये एक तरह से ये आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो आपका प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इनको रेगुलेट करती है। जो यहाँ से पैसा आ रहा है उनका देखती है कि सही सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई टेररिज्म तो नहीं है, टेरर फंडिंग तो नहीं है, तो वो आपका ध्यान रखते हैं। ये आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, सेबी एक्ट के थ्रू 1992। एम इसका बताई दिया आपका इन्वेस्टर्स प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब इस जो आपके मार्केट्स है, रेगुलेटरी मार्केट्स है, उनका ध्यान रखना। पावर और फंक्शन ये बताए रखे हैं इनके, ये आप देख सकते हैं। तो आपकी क्वाशी लेजिस्लेटिव और क्वाशी जुडिशियल बॉडी हो जाती है, आपका इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है और प्रोहिबिट करती है, किसी फ्रॉड होने की प्रैक्टिस को बचाने के लिए कुछ करती है। ठीक है, वो बात करिए। स्ट्रक्चर के मामले इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें आपके चेयरमैन लाया करते हैं, तो आपके जो चेयरमैन लाया करते हैं, ठीक है, आपको उसके साथ साथ उनका टेन्योर रहता है, आपका 3 साल का टेन्योर रहता है। ठीक है, एक इसका ये बता रखा है, ये का ट्रिब्यूनल है इसका, एसएटी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। देन हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए आपका एफडीआई और एफपीआई पे क्या डिफरेंस होता है। तो एफडीआई आपका होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस। तो एक हो जाता है आपका जिसमें है ना पैसा जो आता है, जो पर्सन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो आपके कहीं ना कहीं जो आपका सेक्टर है उसमें डायरेक्ट पैसा डाल रहा है, इन्वेस्टमेंट या फिर आपका कोई वो क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कोई कंपनी सेटअप हो रही है तो उसमें पैसा डालता है। और एफपीआई क्या होता है, इसके अंदर आपका जो पर्सन है आपका स्टॉक और बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें एक्टिव होता है, इसमें पैसिव होता है। टाइप के मामले में बात करें तो इसमें डायरेक्ट होता है, इसमें इनडायरेक्ट होता है।
इसमें डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब कहीं ना कहीं जो आपका इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है इसमें शॉर्ट टर्म होता है, तो इसमें जो कंट्रोल होता है वो ज़्यादा रहता है, इसमें आपका कम कंट्रोल रहता है। इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट। एफिशिएंट कौन सा होता है? आपका मोर एफडीआई होता है। और एंट्री और एग्जिट आपका इसमें डिफिकल्ट है, क्योंकि जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है पैसा आपका, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है, किसी कंपनी में कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ शेयर रहेगा, तो वो कंपनी छोड़ के तो बीच में जा नहीं सकता, तो दैट इज़ डिफिकल्ट। और यहाँ पे ईजी रहता है, क्योंकि वही हो सकता है वो अपने स्टॉक बॉन्ड जो खरीदे हैं वो बेच देगा किसी और पर्सन को, तो वो बात हो जाती है। तो यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, रिसोर्स एलोकेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है? आपका कैपिटल इनफ्लो होता है टू द कंट्री। ये आपका स्टेबल होता है मोर, ये आपका वॉलेटाइल होता है। तो किसी से अगर पूछा जाए तो क्या एज अ कंट्री के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से, तो वो होता है आपका एफडीआई। तो क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो पर्सन कंपनी सेटअप करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है, तो वो अपने इंडिया में आपको आपका एम्प्लॉयमेंट देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात होगी आपका, देन आपका आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी, तो वो सब बात हो जाती है। तो एफडीआई ज़्यादा अच्छी रहती है और कहीं ना कहीं मोर स्टेबल है, तो दैट्स वेरी गुड फॉर द इकॉनमी फॉर अ कंट्री। देन हमारा ये लास्ट के देन हमारा ये क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि अभी ये आईआर का क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, इसका इंटरनेशनल न्यूज़ का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंट आपके जोको विडोडो, इन्हें फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग अभी बिठाई थी आपकी, जिसमें बात करी गई थी आपकी, कौन से कंट्री के थे ये, कौन से कंट्री के थे और किस मीटिंग में बात करी गई थी आपके किसके लिए? ये आपके सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एमिशियस मेगा प्रोजेक्ट के। तो ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है? पहले तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है आपके, है नुशांत्रा के। थोड़ा सा हम नुशांत्रा के बारे में देख लेते हैं। तो नुशांत्रा की लोकेशन आपको वैसे ये ज़्यादा फेमस नहीं रहता है, तो ये भी आपका साउथ एशियन कंट्री ही लाई करता है। ये आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल आपकी बोला जा रहा है कि नुशांत्रा नई कैपिटल है आपकी इंडोनेशिया की। तो आप देख सकते हैं इसकी नेबरिंग कंट्रीज आपकी सुमात्रा पड़ती है, इधर मलेशिया पड़ती है, पैसिफिक ओशन इसका लाई करता है ऊपर, और नीचे आपका इंडियन ओशन, ये नीचे की तरफ। देन इसके क्लोज में आपका जावा सी लाई करता है, ये देख सकते हैं आपका यहाँ पे साउथ चाइना सी भी लाई करता है इसके पास में। थोड़ा सा आपको लोकेशन पता होगी ना तो आसानी रहती है याद करने में। देन हमारे लास्ट के 10 क्वेश्चन है आज के। तो 56 क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि अभी जो वक्फ बोर्ड के आपके वक्फ में जो अमेंडेड बिल हुआ था, इसके लिए आपके चेयरपर्सन बनाया गया था जॉइंट कमेटी के, तो कौन थे वो पर्सन? तो उन पर्सन का नाम था आपका जगदम्बिका पाल जी, ये आप देख सकते हैं वो है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था अभी रिसेंटली मित्र शक्ति परफॉर्म करी गई थी, कहाँ पे परफॉर्म करी गई थी? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी इंडिया श्रीलंका की, तो कहाँ परफॉर्म करी थी? वो श्रीलंका में परफॉर्म हुई थी। इस बार कहाँ पे? मदारू ओया, ये आप देख सकते हैं इंडिया और बांग आपका श्रीलंका में परफॉर्म करी गई थी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, की फैक्ट क्या है। तो एक तो 2024 में आपकी परफॉर्म थी, 2012 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। किस लिए होती है आपकी? टू इम्प्रूव कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड आपका श्रीलंका आर्मी। फोकस किस पे करता है आपका ये? सेमी अर्बन एनवायरनमेंट पे, जो जॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के ऊपर, तो वो बात हुई थी इसमें। देन हमारा 58 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अभी रिसेंटली, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट का है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें पूछा गया था कि अभी इंडिया में जो रामसर साइट 3 ऐड हुई है, उसके बाद इंडिया में टोटल टैली कितना हो गया है रामसर साइट्स का, तो वो बताना था आपको। तो उसका आंसर होता है आपका 85। पहले 26 थी 2013 में, देन 2024 में आप देख सकते हो 85 हो गई है, सडन राइज है। ठीक है, तो वो बताना था। थोड़ा सा आपको रामसर साइट जो जो नाम है वो पता होना चाहिए, कौन से तीनों आपके? तो तावर रिजर्वर है एमपी का, देन आपका नंजारायन बर्ड सेंचुरी आपका तमिलनाडु का, और सेकंड थर्ड भी आपका गजवेलू बर्ड सेंचुरी है, ये भी आपका तमिलनाडु का है। तो इसके बाद बताया गया था ये आपकी कन्वेंशन थी रामसर कन्वेंशन, इसके थ्रू देन इंडिया में अभी 85 हो गई है। कितना एरिया के मामले आपका? 1.35 मिलियन हेक्टेयर का एरिया कवर करती है आपका। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में? तो वो आपका तमिलनाडु में 18 साइट है। देन उसके बाद यूपी में सबसे ज़्यादा, देन वो है 10। ठीक है, वो बताया गया था। मैं थोड़ा सा आपको, यानी रामसर साइड जो 85 है, अगर आप थोड़ा सा लिस्ट को एक बार ओवरव्यू देख लोगे ना, कौन सी स्टेट में कौन कौन सी है, अगर आपने स्टेट की है वो तो याद कर सकते हो, नेबरिंग स्टेट की याद कर लो, तो काफ़ी आसानी रहेगी आपको मैच द फॉलोइंग या वन वर्ड एग्जाम क्वेश्चनों में। तो आप देख सकते हैं ये आपकी वुलर लेक है, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के। आप स्टेट वाइज डिवाइड कर लोगे ना, और रोज़ रोज़ एक स्टेट की भी देखोगे जस्ट, तो आपको याद हो जाएगी आपके लगभग 15 से 20 दिन में आपको सारी साइट्स आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट तो याद कर ही सकते हो। आपका लोकटक इंपॉर्टेंट हो जाती है, दीपोरवेल जो असम की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है, देन उसके बाद एमपी की काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, देन राजस्थान में तो कुछ लिमिटेड है, वो आप देख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या आप थोड़ा बुक से बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक का टॉपिक, बुक फेवरेट टॉपिक रहता है आपका एसएससी का, बुक्स एंड ऑथर्स। तो इसमें पूछा गया था अभी रिसेंटली आपके रविचंद्र अश्विन जी ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था जिसको सक्सेस मिली थी, क्रिटिकल सक्सेस मिली थी? तो उसका बुक का नाम क्या था? आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुती क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, तो ये आपके रविंद्र अश्विन जी जानते ही होंगे आप इनको। तो ये थी उनकी बुक, देख सकते हैं आप, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसकी फ़ोटो है। तो ये इनकी बुक थी, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि अभी डीआरडीओ ने रिसेंटली टेस्टिंग करी थी आपकी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब की,
किसके थ्रू आपके जो ये बॉम्ब है आपका Su-30 MKI से फेंका जाता है, तो इस बॉम्ब का नाम क्या था? तो इस बॉम्ब का नाम था आपका गौरव। ठीक है, ये आप उसका फोटो है, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव फ्रॉम Su-30 MKI। ये आप देख सकते हैं उसकी फ़ोटो है, ये गौरव बॉम्ब है यहाँ पे। थोड़ा सा इसका फीचर क्या मैंने बता रखा है, इसके डायमेंशन और वगैरह बता रखा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो इसकी रेंज बता रखी है, आपकी रेंज इसकी 100 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी 100 किलोमीटर की रेंज तक इट कैन ट्रैवल। इसकी लेंथ बता रखी है, वॉर हेड टाइप बता रखे हैं आपका, प्री ये सब बता रखा है, नॉर्मल चीज़ें। थोड़ा सा ऑपरेशन आपका जो DRDO ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, जिन्होंने टेस्टिंग करी है, तो वो आपकी R&D का काम करती है डिफेंस के मामले में, डिपार्टमेंट डिफेंस का R&D करती है। और ठीक है, आपके इसके सेक्रेटरी आपको पता होना चाहिए, तो इसके सेक्रेटरी आपके डॉक्टर समीर V कामत जी। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। दैन ये टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर किस किस में बात करते हैं, आपका एरोनॉटिक्स है, आर्मामेंट है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैन आपका डिफेंस सिस्टम है, लाइफ साइंसेज है, नेवल सिस्टम के मामले में बात करते हैं। लेबोरेटरी के मामले में बात करी जाए तो इसके लिए 53 स्पेशलाइज लेबोरेटरी बनाई गई है ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, देन हमारे लास्ट के 5 क्वेश्चन है आज के, जल्दी खत्म हो रहा है। तो इसमें पूछा गया था, ये आपकी IR है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, आपने पूछा गया था कि यहाँ के PM का नाम है आपका श्वेता तस्विन जी। तो इन्हें अभी हटा दिया गया था, क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ जेल टर्म आपकी पहले जेल में रह चुके हैं, तो एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में डिसमिस कर दिया इन्होंने। तो ये बताना था कौन सी कंट्री के आपके, तो इस कंट्री का नाम था आपका थाईलैंड। थाईलैंड के मामले में वैसे मैंने बता ही दिया था आपको, देख सकते हैं आप, ये थाईलैंड पड़ जाता है आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपका थाईलैंड पड़ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि अभी विनेश फोगाट जी को किस पेरिस ओलंपिक में, तो आपको पता होगा काफ़ी सुर्खियों में थी न्यूज़, पेरिस ओलंपिक में किस कमेटी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, बिकॉज इनका वेट आपका 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था कैटेगरी से। तो कौन सी कमेटी का नाम था? तो उस कमेटी का नाम था आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। जानते होंगे आप इनको। थोड़ा सा CAS के बारे में जान लेते हैं कि क्या है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये आपकी स्पोर्ट अथॉरिटी है जो आपका हैंडल करती है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है ना स्पोर्ट्स रिलेटेड, इन गेम्स में आपका ओलंपिक हो जाता है तो इनमें हैंडल करती है। तो इसमें आपका लगभग 300 आर्बिट्रेटर है फ्रॉम 87 कंट्रीज से, 300 केस लगभग ये हैंडल कर चुकी है, आपके हर साल हैंडल करती है इसके भी। और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, तो हेडक्वार्टर आपका लुजियाना, आपका स्विट्ज़रलैंड में इसका लाई करता है। ठीक है, यूरोप में। और भी इसका ऑफिस है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करी गई है, तो उनका नाम बताना था आपको, देख ही सकते हैं। तो उनका नाम था आपका पेटोंगटन शिनवात्रा, काफ़ी यंग है। देन हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज का, इसमें पूछा गया था आपकी कंपनी फीफा कौन सी कंपनी के साथ करके पार्टनरशिप अपनी लॉन्च करी है, किसके लिए? आपके 2026 वर्ल्ड कप के लिए। तो पार्टनर कर रही है किस कंपनी के साथ एज अ स्पॉन्सरर? तो वो थी आपकी बैंक ऑफ अमेरिका। ऐसे आपको पता ही होगा फीफा के बारे में थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भाई ओवरव्यू होना चाहिए थोड़ा सा क्या आसपास चल रहा है। तो फीफा आपका क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, जो भी फुटबॉल होता है आपका, सोकर होता है, बीच सॉकर और फुटसॉल, इससे रिलेटेड एक सेल्फ रेगुलेटरी गवर्नमेंट बॉडी है, ये बनाई गई थी। इसके प्रेसिडेंट है आपके ज्ञानी इन्फेंत्रो जी। आपके फाउंडिंग कब हुई थी इसकी? 1904 में इसके फाउंड हुए थे। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। हेडक्वार्टर कहाँ आपके? जूरिक स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर लाई करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली आपका जो CA है, सिटीजन अमेंडमेंट है, कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इसमें पूछा गया था कि अभी किसे एज अ फर्स्ट सिटीजनशिप मिली है इंडिया की CA के, इसमें जो असम के पर्सन है इनका नाम बताना। तो इनका नाम था आपका दुलोन दास जी था। थोड़ा सा हम CA के बारे में देख लेते हैं। तो CA बेसिकली है क्या? तो CA आपका होता क्या है, जो आपके फॉरेन इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं ना, कौन कौन सी कंट्री से, वो आपको बताना चाहिए। इसमें आपका अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो वो अगर कोई पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसके लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था, उसमें कुछ क्राइटेरिया लाया करता है, वो आपको फुलफिल करना पड़ता है, तब आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था अभी न्यूज़ में, तो वो आपको बताना था। तो इसमें आपको ये बताया जाता है लास्ट 12 मंथ और कि मैं आपको इंडिया में गवर्नमेंट सर्विस अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, रिसाइड कर रहे हो इंडिया में 11 या नहीं, आप बताइए कुछ कंडीशन आप देख सकते हैं, क्राइटेरिया। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया किसके मामले में है ना, कभी मौका मिलेगा आर्टिकल आएगा तो इसके ऊपर हम एक्सप्लेन वीडियो लाएंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई है इसमें, वो आप देख सकते हैं। तो आज का हमारे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पूछा गया था कि इंडिया में अभी है ना एक सैटेलाइट बेस्ड जो स्पेशल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है, जो हेल्प करेगा आपके फार्मर्स को, किस लिए? फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किस संदर्भ में? आपका वेदर फोरकास्ट, ग्राउंड वाटर लेवल्स, देन आपका सॉइल हेल्थ और रिजर्वेयर स्टोरेज लेवल्स, और इसमें आपका जो सैटेलाइट इमेज है वो भी इंक्लूड करेगी। तो इस आपका पोर्टल का नाम पूछा गया था, वो आपको बताना था। तो इसका आंसर रहेगा आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं।
इसमें बताया गया था कि बेसिकली आपका जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो एक तरह से आपका फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर में आपको हेल्प करेगा फार्मर्स को। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करा गया, तो इसमें पहला तो आपका जियो स्पेशल डाटा है, आपका सैटेलाइट जो डाटा है इमेजेस है वो शो करेगा। देन आपका ड्राउट या फ्लड मॉनिटरिंग से रिलेटेड डाटा इसमें आप देख सकते हैं। देन थर्ड रहेगा आपका ग्राउंड वाटर या फिर वाटर अवेलेबिलिटी डाटा है। देन आपका लास्ट रहेगा मॉडलिंग फॉर क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस। तो वो सब डाटा ही आपका सपोर्ट आपको मदद करेगा फॉर द एग्रीकल्चर आपका। तो फीचर के मामले में बात कर सकते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपको माइन्यूट डिटेल्स प्रेजेंट करेगा इन केसेज आपका जो सॉइल पार्टिकल है उन रिस्पेक्ट पे भी। देन ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव डाटा भी आपको प्रोवाइड करेगा जिसमें आपका सैटेलाइट इमेजेस रहेगी, वेदर इंफॉर्मेशन रहेगा, रिजर्वेयर स्टोरेज रहेगा, ग्राउंड वाटर लेवल रहेगा और आपकी सॉइल हेल्थ इंफॉर्मेशन भी इसमें कवर करी जाएगी। तो ये आपका रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा आपको सॉइल मॉइस्चर के बारे में, वाटर स्टोरेज या क्रॉप कंडीशन और ड्राई स्पेल्स के मामले में। तो ये आपका DSS इसको बोला गया आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रहेगा। तो वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम है DSS का, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। इसमें पूछा गया था कि अभी ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसने अपना इंडिया में नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस अचीव कर लिया है। तो इसका हमें नाम बताना था जो कि आपका ACI आपका एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल और आपका एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम के अंडर आता है। तो हमें नाम बताना था। इसका आंसर आपका देख सकते हैं फोटो में भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देख सकते हो, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली आपके कौन से इंडियन आपके सिंगर है उन्होंने आपका अवार्ड जीता है इंडियन नेशनल एंथम गाकर, आपका ग्रैमी विनर रहे हैं ये। तो इनका आपका नाम बताना था जिन्होंने ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपका सेट कर दिया था। तो हमें नाम बताना था, ये वो है, इनका नाम है आपका रिकी केज जी, देख सकते हैं। ये ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता था आपका इंडियन नेशनल एंथम के लिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका बायोटेक से रिलेटेड हो जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसमें पूछा गया था कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कौन, एक नीलकुरिंजी नाम की स्पीशीज़ है, प्लांट स्पीशीज़ है। तो उसके बारे में क्या आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशल है, तो वो स्पेशल फीचर आपने इसको कहीं ना कहीं न्यूज़ में बहुत बार देखा ही होगा। तो इसका नाम है क्या स्पेशलिटी आपकी, ये है ना हर 12 साल में एक बार ब्लूम होता है। तो इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं आप। देखने में ये बड़ा ही सुंदर फ्लावर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। तो नीलाकुरिंजी इसका साइंटिफिक नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है आपका स्ट्रॉबीलेंथियस कुंथियाना। ये जो फ्लावर है आपका इसको कुरिंजी भी बोला जाता है। कौन सा एल्टीट्यूड पे उगता है आपका 1300 से 2400 मीटर की हाइट पे उगता है। कहाँ पे बेसिकली पाया जाता है आपका कर्नाटका के मुल्यानगरी या फिर चिकमैगलूर वाले एरिया में देखा जाता है उनकी पीक में, ठीक है, पहाड़ों में। इसका नीला कुरिंजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ना नीला का मतलब होता है आपका ब्लू। तो ब्लू आपका रेफर करता है, कुरिंजी इसमें रेफर करता है आपका फ्लावर। तो ब्लू कलर के फ्लावर इस नीला कुरिंजी। तो आपका नीलगिरी माउंटेन रेंज में बेसिकली ये पाया जाता है। मेच्योरिटी में आपका लाइट ब्लू कलर से आपका पर्पलिश ब्लूइश कलर हो जाता है, आप देख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर नीला कुंजी वाला फूल है आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70th। इसमें पूछा गया था कि आपकी इंडिया की ऐसी कौन सी काउंसिल है आपकी फर्स्ट जिसने आपका वेस्ट टू CNG कन्वर्ट करा है। तो बताना आपकी पहली कौन सी ऐसी काउंसिल है। तो इसका आंसर आपका पुतूर, ये आप देख सकते हैं कहाँ पे आपका कर्नाटक वाले स्टेट में मिलता है, ठीक है, ये रहेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी आपकी जो 94 टॉल हनुमान स्टैचू बनाई गई है जिसको नाम आपका दिया गया स्टैचू ऑफ यूनियन, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट करी गई है अभी, तो वो आपको बताना था। ये अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज़ हो जाती है थोड़ी सी। कहाँ पे, ये आपका USA के आपके शुगरलैंड टेक्सास एरिया में, USA बोलोगे या फिर नॉर्थ अमेरिका बोलोगे, वहाँ पे इनॉग्रेट करी गई है। ये आप देख सकते हो, ये रहेगी आपके हनुमान जी की स्टैचू। ये आपकी 90 फुट टॉल इनकी हाइट रहेगी। टेक्सास, ये इसको आपका है ना थर्ड टॉलेस्ट स्टैचू भी बोला गया आपका USA के। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो बाकी की टॉप 10 टॉलेस्ट स्टैचूज़ कौन कौन सी वर्ल्ड में। तो फर्स्ट अपने इंडिया की है, कौन सी आपको पता ही होगा आपको, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो गुजरात में है। कितनी इसकी हाइट है, इसकी हाइट आपकी 182 मीटर, तो 100 से प्लस ही है ये, ठीक है। तो आप फर्स्ट इंडिया। देन आपकी सेकंड आती है आपकी चाइना की। चाइना कौन से, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जी की है, 128 मीटर उसकी हाइट रहेगी। आपको टॉप 3 तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। थर्ड आपकी रहेगी म्यांमार की है स्टैचू जिसका नाम है आपका लाइकुन सेक्या, ये आपकी 115 मीटर हाइट है। देन आपकी फोर्थ वापस इंडिया की आ जाती है स्टैचू ऑफ बिली जो आपकी शंकर जी की है। देन ये जापान की है, जापान की। देन आपकी चाइना की है, ठीक है। फिर इंडिया के मामले में बात कर लेते हैं कि इंडिया में काफ़ी सारी स्टैचूज आपने रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी देखी होगी। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी चांसेस हो जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो पहला तो आपको बात आ जाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपको पता है गुजरात में लाई करता है। देन आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, वो आपका हैदराबाद में है। देन आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज है जो लतूर एरिया में पाई जाती है, बनाई गई है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की मामले तो ये आपका बेंगलुरु में है। और आपका स्टैचू ऑफ पीस आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और आपका स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है, इसको आप देख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। इसमें पूछा गया था कि इंडिया का ऐसा कौन सा फर्स्ट सोलर विलेज का दर्जा दिया गया उसको महाराष्ट्र में, जो आपके एकनाथ शिंदे जी ने भी अभी रिसेंटली
इनॉग्रेट करा था, तो वो आपको बताना था फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ इन महाराष्ट्र बोला गया उसको। तो क्या है उसका नाम? उसका नाम है आपका मंचरचेवडी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वो है, ये इनके हर घर पे ना कोशिश ये गई है कि हर घर पे आपके सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो, तो महाराष्ट्र में ये एम है कि लगभग लगभग है ना, जो आपके महाराष्ट्र में ये एम है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का, कि आपका जो 70+ जो विलेजेस है उनमें आपका सोलर पैनल्स या सोलर पावर इंस्टॉलमेंट की जाए। तो आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम का एम ही है कि आपका 100 विलेजेस विद 100% सोलर एनर्जी। तो मंचवाड़ा इसमें आपका सतारा का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है इसको अचीव करने में। ठीक है, तो इससे आपकी जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर को महाराष्ट्र में। ठीक है, सोलर पावर डिपेंडेंसी बढ़ाने की उम्मीद है, ताकि हम आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे आपका कोल, पावर, पेट्रोल, क्रूड ऑयल पे कम डिपेंडेंसी रहे हमारी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, इसमें पूछा गया कि अभी रिसेंटली BPCL, जो BPCL है उन्होंने अपना फर्स्ट आपका बायोफुल ब्लेंड आपका HFSD बंकर लॉन्च करा है। तो कहाँ पे अनवील करा है वो आपको बताना था। वो आपका है मुंबई पोर्ट। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिटेल दे देता हूँ। आपका बेसिकली आपका जो BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने जो लॉन्च करा आपका HFSD बंकर लॉन्च करा इंडिया का कौन सा पोर्ट पर? आपको मुंबई बताया। तो HFSD है क्या इसमें? तो HFSD होता है आपका हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल। तो ये है वो आपका मुंबई पोर्ट में लॉन्च करा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड लॉन्च करता है आपका ग्रीन एनर्जी के मामले में फॉर द मैरीटाइम इंडस्ट्री। तो यार इसका जो कमिटमेंट है ना इस इनिशिएटिव कि आपका टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्लीन एनर्जी विजन। तो इसका एम है, विजन रहेगा इसका। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा था, इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली आपकी 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्ट करी थी इंडिया ने। तो इसमें कितने कंट्रीज़ आपके कितने नेशन ने हिस्सा लिया था ऑल ओवर द ग्लोब? तो वो हमें बताना था। इसका आंसर हमारा रहेगा 123 मैक्सिमम रहे थे इसमें। ये आप देख सकते हैं मोदी जी ने आपकी मीटिंग होस्ट करी थी आपकी इंडिया टू होस्ट 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75th क्वेश्चन। इसमें बोला गया था कि अभी रिसेंटली आपका 23 अगस्त को आपका नेशनल स्पेस डे आपका डिक्लेयर करा गया था। तो वो बताना था ऐसा क्यों करा गया था, क्या स्पेशल था 23 अगस्त को। तो आपको सबको पूरे ऑल ओवर द इंडिया हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, वो आपको पता भी होगा। तो इस दिन क्या होता है, आपकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी विक्रम लैंडर की, जो कि आपका चंद्रयान 3 मिशन का पार्ट थी आपके प्रज्ञान रोवर ने, जो उसने मून पर लैंडिंग करी थी आपके साउथ पोल एरिया में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, आपका चंद्रयान 3 जो मिशन था वो था क्या। तो आपका जो चंद्रयान 3 मिशन था वो आपका सॉफ्ट लैंडिंग मून की बात कर रहा था। तो इंडिया इसमें सॉफ्ट लैंडिंग मून करके आपका 4th कंट्री बन गया है टू लैंड ऑन द मून सेफली, और आपका फर्स्ट 1 2 बन गया है जो जिसने आपके मून के साउथ पोल पे लैंडिंग करी है। तो वी आर फर्स्ट इन दैट केस। यहाँ पे कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे फर्स्ट चेंज कर देगा और यहाँ पे 4th बोल देगा। तो ये आपको याद रखना है। ये उसका का जो लैंडर है वो रहेगा विक्रम। थोड़ा सा आपका जो बाकी के जो चंद्रयान है उनके बारे में बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। तो आपका इसका लॉन्च ईयर था आपका 2008, इसमें आपका 2019 था और ये आपका 2023 था, जो बन 2024 में अगस्त में जाके लैंड करा था आपका। ऑब्जेक्टिव के बाद में बात करें तो आपका स्टडी टू लूनर सरफेस। तो सरफेस आपका जो मून है उसका सरफेस के लिए इसको भेजा गया था। यहाँ पे आपका जो लूनर सरफेस है वो भी बेसिकली साउथ पोल के लिए भेजा गया था, पर ये सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हुई नहीं थी। लास्ट में जाके हमें चंद्रयान 3 वाले मिशन में हमें ये सक्सेसफुल इसके रिजल्ट मिले थे, ताकि एक्सप्लोरेशन कर सके मोर आपका लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन की। कंपोनेंट्स के मामले में बात करें तो ये किसके, ये सब विक्रम लैंडर आपका इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। फाइंडिंग की बात करें तो इसमें किस लिए भेजा गया था, आपके क्या क्या फाइंडिंग कर गया है। तो यहाँ से पता लगा था आपका लूनर वाटर और केव्स एक्टिविटी। तो यहाँ पे वाटर एविडेंस भी शो करे थे। लॉन्च व्हीकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका PSLV यूज़ करा था, यहाँ पे आपका GSLV Mark 3 था और यहाँ पे आपका LVM 3 यूज़ हुआ था। तो आपका लैंडिंग साइट इसमें तो लैंडिंग हुआ नहीं थी, इसमें आपका कहीं ना कहीं सेफ लैंडिंग नहीं थी आपके साउथ पोल के लिए। तो और ये आपका साउथ पोल हो जाता है। ये आपका चंद्रयान 2 का एम था पर हो नहीं पाता सक्सेसफुल। ठीक है, मेजर पार्टनर इसमें अपना जापान रहा था विद द सपोर्ट ऑफ नासा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया था कि अभी क्या पर्पस रहा है आपका ब्लैक होल फाइंडर ऐप है वो लॉन्च करी गई थी किसके द्वारा, आपका डच ब्लैक होल कंसोर्टियम के। तो इसका क्या मेन पर्पस था, तो इसका मेन पर्पस आपको बताना था। इसका मेन पर्पस था टू एड एस्ट्रोनॉमर्स इन आइडेंटिफाई न्यू ब्लैक होल्स। तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा आपका फर्दर न्यू ब्लैक होल्स। तो ये ऐप का प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया था ये। थोड़ा सा ब्लैक होल्स के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में जिक्र आया तो ब्लैक होल्स जनरेट कैसे होते हैं वो आपको बताना था। यहाँ पे ब्लैक होल है तो फर्स्ट इसकी जो इनिशियल स्टेज होती है आपकी नेबुला। नेबुला किसको बोला जाता है, आपका क्लाउड्स के जो क्लाउड्स का होता है बड़ा सा जो ग्लोब ऑफ क्लाउड्स बोल सकते हैं आप उसको। तो वो बता, तो यहाँ से आपके 2 तरीके के हो जाते हैं। आपका एक तो मेन सीक्वेंस होता है और आपका अदर होता है। तो इसमें हाई मास स्टार्स होते हैं, यहाँ पे आपका लो होता है। ये आपका रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका प्लेनेटरी नेबुला कन्वर्ट होता है और ये आपका वाइट ड्वार्फ ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 चीज़ें आ जाती है। आपका
राइट सुपर जायंट से आपका सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसमें फर्दर 2 स्टेप्स हो जाते हैं। अगर वो स्टार हाई मास स्टार है तो आपका न्यूट्रन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा वेरी हाई मास है तो आपका ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा आपको इसका पता होना चाहिए स्टेप फॉर्मेशन का क्या है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन के मामले में बात करें तो आपका इवेंट होराइजन इसको बोला जाता है, ब्लैक होल की जो रिंग होती है बाहर वाली, और इसका डॉपलर बूस्टिंग बोला जाता है, जो ये है ये वाला एरिया इसको बोला जाता है लाइट वाले को, इसका एमिशन रिंग बोला जाता है। और आपका सेंटर ब्राइटनेस डिप्रेशन इस बीच वाले एरिया को बोला जाता है ब्लैक होल के, जहाँ पे बोलते हैं कि देयर इज़ नो कमिंग बैक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी देखी जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि अभी इंडिया की कौन सी ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अपना पहला इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम सेटअप करा है, जो 75th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में करा जाएगा फॉर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो आपको बताना था, इसका आंसर आपका रहेगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, देख सकते हैं आप। तो ये उसका कहीं ना कहीं ऐसा मॉडल है कि ऐसी वो दिखेगी बनने के बाद आपका 75th एनिवर्सरी ऐसे रहेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखते हैं कैसी बनेगी ये। देन हमारा 78 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली आपके कौन सा ऐसा है जिसने अप्लाई करा था ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, ब्रिक्स ब्लॉक में। तो वो थी आपकी कंट्री कौन सी थी, अजरबैजान। इसका आंसर अजरबैजान रहेगा। थोड़ा सा आपको ब्रिक्स के मामले में पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो इंडिया इसका पार्ट है। तो ब्रिक्स में आपको लगता होगा कि ब्रिक्स का मतलब सिर्फ BRICS यही सब कंट्री है, नहीं। पर 2023 से पहले ये 2024 से पहले था ऐसा, BRI यही थी सिर्फ 5 कंट्रीज़। तो इसके बाद चेंज हो गया। तो पहले कौन सी थी आपकी, ब्राज़ील थी, रशिया थी, इंडिया थी, चाइना थी, देन आपका साउथ अफ्रीका थी। इसमें 5 कंट्री और जुड़ गई है आपकी 1 जनवरी के बाद से, 1 जनवरी 2024 के बाद से। वो है आपकी फर्स्ट है सऊदी अरेबिया, देन आपकी इजिप्ट है, UAE है, ईरान है, और आपकी इथोपिया है। तो ये आपके न्यू ब्रिक मेंबर बोला गया है इनको। तो अब ये 5 से 10 मेंबर हो गए हैं ब्रिक्स में, ये आपको पता होना चाहिए। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये थी कि पिछले 15th ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में जो हुआ था उसमें ऐसा प्रपोज करा गया था कि अभी और इंडियन आपके मेंबर जोड़ेंगे आपके ब्रिक्स में। तो वो बात करी गई थी आपके, पर इसके लिए ना अर्जेंटीना को बुलाया था, पर वो शामिल नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो वो चीज़ है, ठीक है। जो 16th ब्रिक्स समिट है वो आपकी हो चुकी है अगस्त 20, आपको पता नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं आपके 2024 का आपका अक्टूबर मंथ में कजान शहर रशिया में हो चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम अजरबैजान की लोकेशन देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी अगर इंटरनेशनल लोकेशन आ रही है, प्लेस आ रही है, तो वो आपको मैपिंग में आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो ये आपका यहाँ पे पड़ता है अजरबैजान, आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल आपकी बाकू पड़ेगी, कैस्पियन सीज के नज़दीक में है। नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी आपकी, जॉर्जिया पड़ती है, आर्मेनिया पड़ती है, टर्की पड़ती है, सीरिया है, दैन इराक है, नीचे ईरान है, और यहाँ पे कजाकिस्तान पड़ता है कैस्पियन सी के इस तरफ, ठीक है। फिजिकल फीचर में ये आपका इधर पता होना चाहिए आपको, कैस्पियन सी इसका नेबरिंग है। देन आपको दूर पड़ता है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, तो यहाँ से। देन हमारा 79th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि अभी ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अभी वोट करा है टू रेटिफाई द रोम स्टैचू, जो आपका अलाउ करता है कंट्री को किसमें आपको ज्वाइन करने में ICC क्या होता है आपका, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो कौन सी थी वो कंट्री, वो कंट्री थी आपकी यूक्रेन, जो काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई थी बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर। थोड़ा सा हम ICJ और ICC के बारे में जान लेते हैं, आपने सुना होगा इनका नाम कहीं ना कहीं। तो ICJ होता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये होता है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है आपकी 1945 में, ये ज़्यादा पुराना है, ये आपका 2002 में है। ICC अभी नया है। UN रिलेशन के मामले में बात करें तो ये आपका हाईएस्ट कोर्ट है UN का। जब कोई भी किसी कंट्री को कुछ प्रॉब्लम होती है, अपील करनी होती है, तो वो ICJ में अपील करता है, ये आपका UN का पार्ट नहीं है। लोकेशन की बात करें, आपका हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं इनकी बात करें तो आपका हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपका हेग नीदरलैंड्स में। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो आपके इसमें सारे UN मेंबर स्टेट्स है, और इसमें इंडिविजुअल है, कोई भी जाके अप्लाई कर सकता है। टाइप्स ऑफ केसेस की बात करें तो इसमें आपके लीगल केस होते हैं, अगर किसी स्टेट में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एडवाइजरी ओपिनियन चाहिए, फिर लीगल क्वेश्चनिंग के लिए। इसमें आपका इस वाले में देखा जाए तो आपका प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर द मोस्ट सीरियस क्राइम, ठीक है। अपीलेट्स के मामले में बात करें तो इसमें नो अपीलेट्स है यहाँ पे, हाँ है, कर सकते हैं आपका अपील्स अगर एक्स्ट्रा करनी है आपको, ठीक है। एनफोर्समेंट पावर की बात करें तो आपका UN सिक्योरिटी काउंसिल इसको हैंडल करता है, ये आपने सुना होगा इसका नाम कहीं ना कहीं, जजमेंट देने के मामले में। ये भी यहाँ पे किसी पर रिलाई नहीं करते, फॉर द कॉपरेशन फ्रॉम मेंबर स्टेट, इन्हीं पर इनको रिलायमेंट होता है। थोड़ा सा यूक्रेन की लोकेशन वैसे आपको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था आपका, रशिया और यूक्रेन। वैसे ये आपका रशिया पड़ता है। नेबरिंग कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी बेलारूस है, देन आपकी पोलैंड है, यहाँ पे स्लोवाकिया है, हंगरी है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको पता होता है। आपकी मोल्डोवा है, यहाँ पे नीचे रोमानिया है, ये नीचे ही पड़ता है। नेबरिंग इसका ब्लैक सी कौन सा पड़ता है आपका, ये पड़ता है। क्वेश्चन आया था आपका UPSC में, आया था कि ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, तो उसके लिए निमोनिक्स हो जाता है आपका बर्गर, ये आप देख सकते हैं इसका कौन कौन सी है। आपका पता हो सकता है आपको, बल्गेरिया है, बेलारूस है, नहीं बल्गेरिया है, देन आपके अर्जेंटीना है, सॉरी आपकी यूक्रेन है, ये रशिया है, जॉर्जिया है, रोमानिया है, और टर्की है।
देन हम यूक्रेन की थोड़ी सी लोकेशन आपको पता नहीं चाहिए कि कौन कौन से एरिया पे आपका रशिया ने हमला कर चुका है, आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपने सुना ही होगा इनका कहीं ना कहीं नाम आपको नहीं इनका। तो इसमें आपका डोनबास हो जाता है, खार्किव में भी चल रहा है इसका, ये सब रीजन है, थोड़ा सा आइडिया ले लेना आप इसका। इसकी आपकी कैपिटल पड़ जाती है काइफ, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, लास्ट हमारे 20 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि अभी कौन से आपके ऐसा पर्सन को टॉप सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया है, किसने आपका यूएस बेस्ड एक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है उन्होंने दिया है सेकंड टाइम। तो कौन है वो अपने जानते हो आप, इनका नाम है आपका शक्तिकांत दास, आपके आरबीआई के गवर्नर भी हैं, तो आपको पता होगा ये, ठीक है। देन आपका 81st क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अभी इंडिया ने आपका फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च करा था, जो आपका एडवांटेज इसमें क्या था आपका, इसमें लिक्विड और सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट दोनों थे टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट। तो इसका नाम बताना था आपको, इसका नाम था आपका मिशन रूमी 2024। तो आप देख सकते हैं ये उसका डेमोन्स्ट्रेशन है एक। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है। तो ये खासियत क्या है इसकी, एक तो है ना ये आपका फ्यूल हाइब्रिड मोटर है, इसमें आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों प्रोपेलेंट यूज़ करे गए हैं। और ये आपका एल्टीट्यूड की बात करें तो 35 किलोमीटर तक इसका एल्टीट्यूड है। ये आपका यूज़ किस लिए करा गया, आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए। लॉन्च किसने करा, आपका तमिलनाडु की एक सेटअप है स्पेस जोन, उन्होंने सेटअप को लॉन्च करा था। अबाउट वैसे आपको बता ही दिया इसका, ये आपका फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, तमिलनाडु के स्टार्टअप ने लॉन्च करा है। ये आपका एडजस्टेबल लॉन्च एंगल भी इसमें इनबिल्ड है। देन आपका मोबाइल लॉन्चर से इसको लॉन्च करा जा सकता है। इसमें CO2 ट्रिगर्ड पैराशूट सिस्टम है। इसमें कहीं ना कहीं हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ करा गया और आपका 2 तरीके के सॉलिड प्लस लिक्विड प्रोपेलेंट इसमें यूज़ हुए हैं। ये आपका 100% प्रोटोटाइनिक फ्री और आपका 0% इसमें TNT प्रोड्यूस आपका है। देन हमारा 82nd क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि अभी इंडिया ने आपका फर्स्ट बन की है, कौन सी इंडिया का स्टेट है जो फर्स्ट टू फॉर्मुलाइज रूल्स जो अलाउ कर रहा है आपका डिजिटल एश्योरेंस आपका समन एंड वारंट। तो कौन सा स्टेट है ऐसा, वो आपको बताना था। इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश। देख सकते हैं, आपको पता होगा सेंटर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है या हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। देन हमारा 83 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि ऐसे कौन से आपके इंडिया के लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पोलैंड विजिट करा था बिफोर नरेंद्र मोदी। इन्होंने अभी प्लान कर रखा 2024 में यहाँ विजिट करने का पोलैंड। तो कौन थे वो, आपके थे मोरारजी देसाई जी, ठीक है। पोलैंड के बारे में आपको थोड़ी सी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो पोलैंड अपना यहाँ पे लोकेट करता है। इसके नेबरिंग कंट्रीज देखोगे तो आपका जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, बेलारूस है, लिथुआनिया है। सी के मामले में पास देखा जाए तो आपका बाल्टिक सी इसके क्लोज में पड़ता है। इसकी कैपिटल आपकी वॉर्सो। फिजिकल फीचर के मामले में बात करा जाए तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो इसकी माउंटेन रेंज ये आप देख सकते हो, और आपका सी आपका बाल्टिक सी पड़ता है यहाँ से, ठीक है। वॉर्सो इसकी कैपिटल है। देन हमारा 84th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था ऐसी कौन सी फर्स्ट कंट्री बनी है जिन्होंने एक्सेप्ट करा आपका क्रेडेंशियल्स ऑफ आपका तालिबान अपॉइंटेड एम्बेसडर। तो कौन है, तालिबान आपका अफगानिस्तान थे, किसने ऐसा इसको फर्स्ट अप्रूवल दे दिया, वो आपका चाइना। ये चाइना का मैप रहेगा, वैसे मैंने बता तो रखा आपको। चाइना के फिजिकल फीचर थोड़े से पता होने चाहिए। यहाँ पे आपका बेसिक आपका गोबी डेजर्ट और आपका टकलामगान डेजर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर। यहाँ आपका बीजिंग इसकी कैपिटल रहेगी। इंपॉर्टेंट सिटीज़ सांघाई, हांगकांग और मकाओ रहेगी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। दैन आपका सी के मामले में बात करा जाए तो यहाँ पे साउथ चाइना सी पड़ता है, यहाँ पे येलो सी पड़ता है। ऊपर में आपका मंगोलिया पड़ता है। इसका नेबरिंग कंट्रीज कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान पड़ता है। नीचे आपका नेपाल और भूटान पड़ता है, और इंडिया तो हम है ही है, और आपका इधर म्यांमार पड़ता है इसका। देन हमारा 85th क्वेश्चन है, लास्ट के 15-16 क्वेश्चन बचे। इसमें पूछा गया था कि आपका कौन सी आपकी इंडिया ने सैटेलाइट नासा ने सैटेलाइट लॉन्च करी थी टू ट्रैक मीथेन एमिशन। तो उसका नाम बताना था आपका, तो उसका नाम था आपका टैनगर-1। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं आपका टैनगर-1 के बारे में। तो जो टैनगर-1 है वो आपकी इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट रहेगी जिसने आपका कार्बन क्या करेगी, आपका ट्रैक करेगी किसको, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूजिंग आपका इमेज स्पेक्ट्रोमीटर जो आपका नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में बनाया गया है। ये आपका यूनिक स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट भी आप डिटेक्ट करेगी आपका, जिसमें मीथेन एमिशन आपका ग्रीन हाउस गैसेस को ये बता सकती है कहाँ से ज़्यादा क्रिएट हो रही है। ये आपका कहीं ना आपका ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने में हेल्प करेगा, और क्लाइमेट चेंज में जो चीज़ें देख रहे हैं उनको कम करने में हमारी मदद करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका मीथेन एमिशन उनको ख़त्म करना आपका क्रिटिकल है, कहीं ना कहीं वो बढ़ता जा रहा है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग आपका ग्लोबल गैसेस में काफ़ी इंक्रीजमेंट में करता है, उनको हेल्प करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती है, ठीक है। देन हमारा 86 क्वेश्चन है, लास्ट के 15 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि इंडिया की ऐसी फर्स्ट पेरिस पैरालंपिक है जिन्होंने अभी पार्ट लिया था आपका 1500 मीटर रेस में, तो उनका नाम बताना था। उनका नाम आपका रक्षिता राजू जी, ये देख सकते हैं आप। तो ये फर्स्ट वन डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का उनको दर्जा भी दिया गया है। ये ऐसी से आप है ना बहुत कुछ सीख सकते हो। इन्होंने अपने
दोनों माँ बाप का खो दिया है और ये विजुअली हैंडीकैप भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो, देख नहीं सकती है, तो फिर भी ये 1500 मीटर आपकी रेस में हिस्सा लेती है और मेडल जीत के लाती है। इससे पहले इन्होंने अपना 1500 मीटर में गोल्ड जीता था आपका एशियन पैरा गेम्स में। जब हमारा 87वां क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछा गया था कि इंडिया के कौन से स्टेट ने अभी ऐसा बोला गया था कि हम 1 करोड़ वुमेन आपके 21 से 60 तक की एज में अंडर सुभद्रा स्कीम के अंडर हम इंक्लूड करेंगे टू हेल्प देम। तो उसका स्टेट का आंसर था आपका उड़ीसा। थोड़ा सा हम सुभद्रा स्कीम के बारे में देख लेते हैं। आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रम स्कीम है उड़ीसा भुवनेश्वर की, जिसमें बात करी गई थी, इसका एम क्या था, टू बेनिफिट आपका 1 करोड़ वुमेन ऑफ उड़ीसा। इसमें बात यही है कि आपके 50,000 दिए जाएंगे ओवर द ईयर ऑफ 50,000 दिए जाएंगे 5 साल के टर्म में, ठीक है। किसको दिए जाएंगे, आपके 21 से 60 साल की महिलाओं को, फीमेल्स को दिए जाएंगे। इसमें आपके 10,000 हर साल दिए जाएंगे पहले तो, ठीक है, पर ईयर दिए जाएंगे पर एनम। और ये आपका डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा, इंस्टॉलमेंट दी जाएगी आपको, इक्वल इंस्टॉलमेंट आपका 5 साल तक, ठीक है। ये आपका आरबीआई के डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट से भी आपका लिंक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, इसमें पूछा गया था कि आपका रिसेंटली कनाडा ने ना अपना माइनिंग करी थी अपनी, उसमें आपका 2498 कैरेट का एक डायमंड पाया गया था। तो कहाँ पे देखा गया था आपका, इसको है ना वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट भी बोला गया है। तो ये बताना था कौन सी कहाँ पे मिला था। तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है आपका अफ्रीका की कौन सी कंट्री होगी, आपकी बोट्सवाना थी, वैसे सारी अफ्रीका की है। थोड़ी सी आपको बोट्सवाना के लोकेशन पता होनी चाहिए, तो वो अपना अफ्रीका के कहीं ना कहीं साउथ ऑफ अफ्रीका में लाई करता है, नियर टू आपको साउथ अफ्रीका। नेबरिंग कंट्रीज आपको पता होना चाहिए, इसकी नामीबिया है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, एस्टावानिया और आपका लिशोतो है। कैपिटल रहेगी इसकी गैब्रोन। फिजिकल फीचर की बात करें तो आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कालारे डेजर्ट यहाँ पे लोकेट करता है, तो आपका कहीं ना कहीं इसका टेरेन आपका डेजर्ट वाला है इसका, और ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर बता रखी है आपकी, ओकावांगो रिवर है यहाँ पे, और जाम्बेजी रिवर लाया करती है, और भी थोड़ी छोटी है, ज़्यादा फेमस नहीं है। देन हमारा 89वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि इसरो ने अपना फाइनल कर दिया है क्या, ह्यूमनाइज स्कल मॉडल, जिसमें जो कहीं ना कहीं आपका है ना गगनयान मिशन में लॉन्च करा जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट में, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। आपका जो ह्यूमन हम भेजने वाले हैं ना एक्चुअल गगनयान मिशन में, तो वहाँ के जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं स्पेस में ह्यूमन के जाने के बाद क्या क्या वो फील करता है, तो वो सब डिटेक्ट करेगा और वहाँ से आपका सेंसर के थ्रू ये बताएगा क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो वो उसका नाम बताना था आपको उस रोबोट का, तो उसका नाम आपका व्योममित्र है। आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा इनको कहीं ना कहीं। थोड़ा सा गगनयान मिशन के बारे में जान ले, तो ये कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रहेगा आपका इसरो का, जिसको जो कि आपके 3 लोगों को लेकर जाएगा इन द स्पेस फॉर 7 डेज़। इसमें कोऑपरेशन के मामले में देखा जाए तो आपका रशिया और फ्रांस भी हमारे साथ है। आपका इसमें बात आपका लो अर्थ ऑर्बिट में दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट इसकी 2022 थी, पर काफ़ी डिले हो गया है। लॉन्च व्हीकल इसमें आपका GSLV Mark 3 हो जाएगा। और कंट्री कौन कौन से जो ये कर चुकी है, तो उसमें आपका है रशिया है, US, चाइना। हम 4th हो जाएंगे अगर हम कर लेते हैं इसको सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये 3 कंट्री पहले इसको कर चुके हैं, वी आर नॉट द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी गई थी अभी, अमित शाह जो अपने होम मिनिस्टर, उन्होंने आपका जोनल ऑफिस लॉन्च करा था फॉर नारकोटिक्स NCB जो आपका छत्तीसगढ़ में। तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना था, तो वो था आंसर आपका रायपुर, ठीक है। ये हमारे अब क्लास के 10 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा गया था कि आपका फर्स्ट डेवलप करा है हमने, फर्स्ट पीपल सिटी बोला गया इंडिया में, जो आपके 35,000 लस पीपल ट्री प्लांट करेगा, जिसका विजन रहेगा आपका पीपल फॉर पीपल। तो कितना बढ़िया इनिशिएटिव है, क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं। तो ये कहाँ पे करा गया है लॉन्च, आपका रहेगा डिस्ट्रिक्ट नवा रायपुर। तो वही सब बताया था आपका, ये है पीपल ट्री सिटी बोला जाएगा इसको, जिसके अंदर पीपल फॉर पीपल ड्राइव लॉन्च करा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करा था इसको। देन हमारा 92वां क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछा गया कि अभी हिमाचल प्रदेश ने आपका एक रिसेंट एक्ट लेके आया था, जो था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसमें अमेंडमेंट्स की बात करी गई थी, तो उस अमेंडमेंट के थ्रू क्या ऑब्जेक्टिव था, तो उसका आपको आंसर बताना था। इसका आंसर रहेगा टू इंक्रीज़ द एज ऑफ आपका मैरिज ऑफ वुमेन। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेल है, आपकी उसकी एज आपकी 21 है, और फीमेल की आपकी 18 है। अगर 18 से नीचे करोगे तो दैट विल बी चाइल्ड मैरिज। तो इसमें बात करिए कि गर्ल्स की भी एज क्यों ना 18 से करके 21 कर दी जाए, तो वो बात है इसमें, लेट्स सी। देन आपका 93 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि ऐसे कौन से जो आपके क्या बोलते हैं उसको, जो लीडर है आपके जनरल बोला जाएगा, फिर उनका अवार्ड दिया गया है निशान इम्तियाज़, किस लिए, आपका अनवेवरिंग कमिटमेंट फॉर द पाकिस्तान एंड चाइना के मिलिट्री के बीच में कॉपरेशन बनाने के लिए। तो वो देख सकते हो कौन है आपके जनरल ली कामिंग, तो उनकी फ़ोटो है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर जो अवार्ड देती है क्या, इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड, वो आपको बताना था। तो इसका आंसर आपका ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन काउंसिल, ये उस अवार्ड की फ़ोटो है। तो इसमें आपका दिया गया था, आपका कौन देती है बता रखा, ऑल इंडिया मदर माइनॉरिटी एंड आपका वीकर सेक्शन काउंसिल।
मदर टेरेसा इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करती है इसको, मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड। 95 क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई थी आपके रिसेंटली आपके इंडियन आपके जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन आपका सेटअप करा था आपका वाधवन पोर्ट के लिए, तो बताना था कौन सा डिस्ट्रिक्ट था महाराष्ट्र का, वो आपको बताना था। तो इसका आंसर आपका रहेगा पालगढ़। इसमें ना और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपका फाउंडेशन स्टोन लॉन्च करा था, महाराष्ट्र का एक पोर्ट था, उसका नाम बता दो, तो उसका आंसर आपका वाधवन पोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये उसकी लोकेशन रहेगी आपकी वाधवन पोर्ट की, देख सकते हैं आपका महाराष्ट्र में। वाधवन पोर्ट का आपका थोड़ा सा मेजर पोर्ट देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डिपार्ट आपका डीप ड्राफ्ट मेजर प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल जीरो से सेटअप करेंगे, ब्राउनफील्ड होता है जो थोड़ा सा बन चुका है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टोटल प्रोजेक्ट की वर्थ कॉस्ट माना जाए तो 76,220 करोड़ इसकी लागत रहेगी। यहाँ से बात करेगी आपके 298 मिलियन मेट्रिक टन्स का इसकी कैपेसिटी रहेगी टू आपका फॉर द कार्गो। ठीक है, इसमें आपके 10 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी आपको प्रोवाइड करेगा। थोड़ा सा मेजर पोर्ट्स के मामले में देख लेते हैं, तो ये बेसिकली मेजर पोर्ट्स रहेंगे ऑल ओवर इंडिया। इसमें नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल दोनों। आर्टिफिशियल के मामले में आपके 4 आर्टिफिशियल है, उसमें आपका मैंगलोर का है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई और टूटिकोरिन वाले आर्टिफिशियल है। ये आपका 13 मेजर लार्जर पोर्ट्स रहेंगे इंडिया के, वो आप देख सकते हो। इनकी लिस्ट अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसमें आपका चेन्नई, कोलकाता, इनोर, जवाहरलाल नेहरू, कांडला, कोची, पोर्ट ब्लेयर, न्यू मैंगलोर, बेंगलोर, ये आप देख सकते हैं। देन हमारा 96 क्वेश्चन है, लास्ट के 5 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था अभी रिसेंटली किसे न्यू चेयरमैन अपॉइंट करा गया है, किसका आपका आईसीसी का 2024। तो ये आपको सबको पता ही होगा, ये आपके अमित शाह जी के बेटे जय शाह। ठीक है, देन हमारा 97 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली आपकी फर्स्ट कॉमिक बुक रिलीज़ करी गई है, इंडियन फोर्स ने रिलीज़ करी थी, जिसमें स्टोरीज बताई गई थी कौन से वॉर की। तो वो थी आपकी 1971 की एपिक वॉर बैटल ऑफ आपका बोयरा। तो उसकी एक फ़ोटो है। ठीक है, किसके बीच में फॉट करी गई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के एयरफोर्सेस के बीच में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अभी ऐसी कौन सी लोकेशन है जो आपका न्यू ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ वाला प्रोजेक्ट उसमें लॉन्च कराया गया है, जो आपका NICD है, NICD प्रोग्राम है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो आपको बताना था। तो इसका आंसर आपका यहाँ रहेगा भोपाल, मध्य प्रदेश। तो आपके ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड सिटीज़ के में ये डिफरेंस होता है, ग्रीनफील्ड होती है जो आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है, और ब्राउनफील्ड होती है जो कहना है कि आपका 10, 15 या 20% से स्टार्ट करा गया है, पहले से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग हो चुकी है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे फर्दर। थोड़ा सा NICD के बारे में देख लेते हैं आपका, तो क्या है, तो आपका इसमें बात करी गई थी कि हमें ना स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियल सिटीज़ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका आपका एजेंसी कौन सी रहेगी, आपके NICDIT कौन सी आपकी, ये आपकी इसकी ट्रस्ट रहेगा जो इसको मैनेज करेगा। चेयरमैन रहेंगे आपके फाइनेंस मिनिस्टर टू रेगुलर रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट। फंडिंग के मामले में बात करें तो आपका फंडिंग कौन दे रहा है, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB। ठीक है, यहाँ पे लोन भी हमने साइन करा है इनके साथ। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वही है कि एक्सपैंड द इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड बेटर लिविंग एंड सोशल फैसिलिटीज़। देन लास्ट का थर्ड क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा गया है कि अभी रिजर्व बैंक ने एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन फिनटेक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करी थी, तो उसमें नाम बताना था, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके RBI ने अभी लॉन्च करी थी अंडर एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फिनटेक सेक्टर। तो वो थी आपकी फेस, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में फिनटेक आपका कौन कौन से होता है, आपके ब्लॉकचेन वाले, टेक्नोलॉजी वाले, बायोमेट्रिक होता है, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल, ये सब इनके फिनटेक के फीचर रहते हैं आपके। देन हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम इसमें 101 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये रिसेंट तो नहीं बनाया गया, पर इसमें पूछा गया इसका कितना कॉर्पस था आपका, ये न्यूज़ में रहा था तो इसलिए इसको कवर हो जाता है। तो इसमें कॉर्पस था आपका 2020 में, एक तो बनाया गया था, इसमें 1 लाख करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस था, मतलब 1 लाख करोड़ का इसमें फंड था। थोड़ा सा इसके मामले में जान लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है आपका प्रोवाइड करेगा डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़। ठीक है, और आपका कॉर्पस के मामले में प्रोवाइड करेगा आपको 1 लाख करोड़ तक फॉर द FPOs, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पैक्स, स्टार्टअप्स, ये सब इन चीज़ों के लिए प्रोवाइड करेगा। इंटरेस्ट सब्वेंशन भी देगा आपका 3% पर एनम का 2 करोड़ 7 साल के लिए। ठीक है, ये सब फीचर रहेंगे आपका 2020 में लॉन्च करी गई थी। देन हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस सीरीज़ का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा गया था, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका कब सेलिब्रेट करा जाता है, बेसिक तो वही क्वेश्चन है। तो आपका 29 अगस्त अभी रिसेंटली सेलिब्रेट करा गया था। किस लिए सेलिब्रेट करा जाता है, टू ऑनर मेजर ध्यानचंद जी के लेगेसी को फॉलो करने के लिए। तो वो है उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है इस दिन, उनका बर्थ एनिवर्सरी रही थी। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। आपके हॉकी विजार्ड बोला जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, क्यों, क्योंकि
इन्होंने कहीं ना कहीं ना हमें फर्स्ट हैट्रिक दिलवाई थी आपके ओलंपिक में, गोल्ड मेडल दिलवाए थे ओलंपिक में 1928, 1932, 1936। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। 1905 में इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखी है ये वीडियो तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा और कुछ जानने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट होती है कंटेंट आपके एसएससी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अवर सब्सक्राइब अवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। थैंक यू।